ओके। हाँ जी बोले मैम। जी मैम, मेरी एक दिक्कत है क्या कि मैंने इंस्टाग्राम पे तो पोस्ट पोस्ट कर लेती हूँ, हम्म लेकिन वही जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो पेज है, हम्म वो कनेक्शन मुझसे नहीं बन पा रहा है। देयर इज सम इश्यू आई एम फेसिंग, आई एम नॉट एबल टू। और फेसबुक पे जो पोस्ट है वो नहीं हो पा रहा है। मनी मेरा उसी अकाउंट में सेव होते जा रहा है, लेकिन हाँ बूस्टअप नहीं। हाँ, ये थोड़ा प्रॉब्लम कुछ मैं फेस कर रही हूँ। ओके थोड़ा ओके। इसमें गाइडेंस कर दीजिए। मैम देखिए एग्जैक्टली ऐसे बिना देखे तो मैं आपको नहीं बता जी, पाऊंगी जी। कि वो कैसे लिंक होगा। बट आपने जी, क्या यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया हाउ टू लिंक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक? हाँ, हाँ, लेकिन वो फेसबुक जो प्रोफाइल होता है उस पे हाँ जा रहा है, लेकिन फेसबुक जो पेज है हाँ हाँ। उसमें और फेसबुक जो है वो दोनों अलग ही होता है ना मैम। जी 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 तो वो उसमें दोनों थोड़ा अलग। कंफ्यूज। हाँ, मैम that I'm a bit confused. Suppose if I'm connecting Instagram with Facebook, तो हम्म। Facebook पेज में नहीं जाता है, Facebook प्रोफाइल पे वो शेयर हो जाता है। ये थी। ओके ओके ओके। तो मैम वहां पर आपको ऑप्शन नहीं दिखता है क्या कनेक्शन का में? दो ऑप्शंस दिखते होंगे ना, फेसबुक एक प्रोफाइल का और एक पेज का। अ, नहीं, वो थोड़ा मुझे डाउट है मैम एक्चुअली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इतना भी रिसर्च नहीं किया, थोड़ा बहुत कर रही थी तो बंद हो गया। उसके बाद तो तबीयत खराब था 3-4 जी महीने। जी। एंड देन आज ये वर्कशॉप होगा तो मैंने सोचा कि थोड़ा पूछ लूं, शायद गाइडेंस मिल जाए। हाँ जी आई क्रांति डिडंट मैम ट्राई आप मोर। कुछ बता रहे हो क्या? Yeah, they can download Business Suite so that they can post at a time in the Instagram and Facebook in the pages. सॉरी मैम, कुडंट हाँ हियर। बिजनेस सूट बोल रहे हैं, बिजनेस सूट आता है ना मैम, एक एप्लीकेशन रहती है। आप किससे करते हो, लैपटॉप से कि फोन से? फोन से मैम। हाँ तो आप बिजनेस सूट मैम बता रहे हैं कि वो एप्लीकेशन होती है, आप उसको डाउनलोड करके दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच हाँ मैम। एक बार आप डिसकनेक्ट कर दो जो भी फेसबुक का आपका कनेक्टेड है, ठीक जी, है? और फिर जी। फेसबुक पेज के लिए वही बिजनेस सूट डाउनलोड करके आप कर लो। थैंक ओके, यू ओके। क्रांति मैम। थैंक यू सो मच मैम। जी Thank थैंक यू। you. हाँ जी। हरे लेकिन ये कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। कैसे हैं आप मैम? गुड गुड, आप कैसे हो? ठीक है मैम, ठीक है। ग्रेट। चलिए हम शुरू करते हैं। और किसी को अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जिन्होंने अभी शुरू किया है उनको कोई प्रॉब्लम आ रही हो? जी मैथिली मैम। Ma'am, there is a manual, right, which you have given us. हम्म। So can we give that same manual to our students, or we have to separately make another manual and distribute to them? Is there any legal issue will be there, or any plagiarism issue will be there? Or No no ma'am, actually the slides which I have provided, uh-huh. you cannot share those slides, like the Uh, slides which I present during my teaching. Rest all the manuals that I give except the slides, you can share them. I'm talking only about, I'm asking about manual only, ma'am. Yes you can share ma'am, no worries. Oh, okay. Yeah. As it is, I can share it. Yes. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you. Yes Harpreet ma'am. Yes, good afternoon, ma'am. Good afternoon. मैम कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? मैम आई एम गुड मैम। मैम एक्चुअली आज मैं फर्स्ट टाइम आपसे लाइव जुड़ रही हूँ एंड इट इज़ एक्चुअली मेरे को फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है आपके साथ जुड़ के, क्योंकि मैं रिसेंटली आपको अभी थर्ड वीक के लिए मैंने ज्वाइन किया है। जी मैम एक्चुअली क्या है ना, मुझे मैम थोड़े दिन पहले ही मैंने अभी स्टार्ट किया है अपना यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट किया है। देखिए पोस्टिंग वाइज तो मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका लाइक टेक्निकली मुझे कोई इशू नहीं है मैम। मेरी जो प्रॉब्लम है वो ये है मैम कि मैंने जो थर्ड लेवल तक का जो कोर्स किया है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि मैंने कहीं और से किया है, लेकिन जो मैं एक डिफरेंस देख रही हूँ जो आपका लेवल ऑफ टीचिंग है, जो आप इतना मतलब डिटेल हो, हर छोटी छोटी क्वेरी जो इतना मतलब क्लैरिफाई करते हो, तो मुझे ये चीज़ का थोड़ा फील हो रहा है कि जो पहला जो मैं कर चुकी हूँ उसमें मुझे कुछ काफ़ी सारी कंफ्यूजन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, मतलब आई नीड प्रॉपर गाइडेंस।
मैंने मैम स्टार्ट तो किया है, बट क्या है ना, मैं अपनी तरह माइंड से कर रही हूँ जो भी चीजें मुझे ठीक लग रही हैं। 2-3 वीडियो मैंने डाली हैं, बट जी नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं कैसे करूँ, और अपनी लाइक प्रॉब्लम क्या है ना क्लैरिफाई। देखिए हर छोटी छोटी बात पे तो मैं आपको मैसेज नहीं कर सकती, क्योंकि लास्ट भी अभी जो मंडे वाला सेशन मैंने मिस कर दिया था बिकॉज आई वाज नॉट इन लोकल। तो वो खैर मैंने वीडियो कल रात को मैंने फिनिश अप किया, तो दैट्स वाई मतलब मेरे माइंड में और भी कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि मैंने जो पहले के लेवल किए हुए हैं उसमें जो मेरी कंफ्यूजन है या मेरे डाउट्स है वो मैं मतलब कैसे क्लियर करूँ, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी मैम। तो मैम वो मैं हाँ कैसे करूँ मैम? देखिए वो हमारे सेशंस होते रहते हैं, जैसे अभी हमारा पीछे भी रेकी लेवल 1 का Q&A सेशन हुआ था, तो आप वो सब सेशंस ज्वाइन कर सकते हो। जो जो भी Q&A सेशंस होते हैं ना, आप अपने या तो आप लेवल वाइज अपने डाउट्स नोट डाउन करके रख लीजिए, है ना, और फिर आप एक एक करके उन डाउट्स को क्लैरिफाई करते जाइए। अच्छा मैम, तो दैट मीन्स मैं अगर एक ही मैंने देखा था आपने डाला था रिकॉर्डिंग, तो मैं मतलब कि नहीं ज्वाइन, और अगर आप नेक्स्ट भी अगर सेकंड का डालते हैं या जैसे भी मतलब मैं पुराने के लिए क्वेश्चंस के लिए मैं आपके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ दैट मीन्स? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, नो वरीज मैम। ओके, राइट राइट राइट, जी थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक थैंक यू। यू सो मच। ठीक है मैम, मैं रेगुलर जो भी है मैं कर रही हूँ। बाकी मैम मेरे ना एक्चुअली जो लास्ट का जो मंडे का सेशन हुआ था उसमें मेरे क्वेश्चन मैंने थोड़े मिस आउट किए थे, वो कोई बात नहीं, मैं आपको मैसेज के थ्रू पूछ लूंगी मैम मैं। जी जी ठीक है, जी। बिकॉज टॉपिक थोड़ा आज का अलग हो जाएगा फिर। हाँ जी हाँ चलिए जी। राइट मैम, ठीक थैंक यू है सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी दौलत सर, आप फेसबुक पे हाँ हाँ, एक एक मिनट। मैंने तो फेसबुक पे पेज बना के रखे हैं, उसमें हाँ मैं शेयर करता रहता हूँ एज अ हीलिंग इंस्टीट्यूट की कोई नहीं की है। हालांकि नाम जो पेज का है वो डॉक्टर दौलत इंस्टीट्यूट के नाम से। तो लाइकिंग तो बहुत अच्छी आती है, 300 तक 400 तक, मगर कोई कांटेक्ट सही तरीके से मैसेज नहीं करता। तो अच्छा उसके लिए क्या करें कि इनवाइट कर ले या ऐसे कोई हाँ अगर हम फ्री में कोई कर लेते हैं, क्योंकि जी जाहिर है इंडिया और पाकिस्तान में जो नॉलेज है वो डिफरेंट है, तो इसलिए वो डिफिकल्टी आती है। लोग पढ़ते हैं, चाहे मेरे पेशेंट्स ही कई है, तो बस वो ज्यादा मुझसे बात नहीं करते कि हमें हीलिंग करानी है या इंस्टीट्यूट सीखना है। इस तरीके से मैं वो डिस्टर्ब हूँ। जी हालांकि जी मैंने जी अच्छी खासी पोस्टिंग की, अगर आप देखेंगी ना, तो जी मैंने जी योगा भी इनमें दिया है कि मैं रेकी योगा कराता हूँ। ओके ओके तो ओके। इसी तरीके से भी, मगर वो ज्यादा कोई ये इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही। हाँ सर, और ऐसा होता है कि जैसे आप पोस्ट तो रेगुलरली कर रहे हैं, बट जी अगर जी, आप उनको कॉल टू एक्शन नहीं दे रहे, मतलब कि अब किसी ने आपका पोस्ट देखा, ठीक, हाँ जी अब उसको जी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जी जी। आपको उसके लिए ना अपना एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, टेलीग्राम तो टेलीग्राम पे या पाकिस्तान में बैन है। व्हाट्सएप पे, हाँ, है व्हाट्सएप ना। पे, हाँ। हाँ, और फिर उस ग्रुप का जो लिंक है वो आप शेयर करिए वहां पे, कि जो भी अच्छा इंटरेस्टेड है, जो भी कुछ फ्री मेडिटेशंस या फ्री योगा सेशंस या फ्री रेकी सेशंस लेना चाहते हैं, वो जी उसको जी, ज्वाइन करें। तो इससे क्या होगा कि आपका एक बेस बनेगा, है ना। ठीक है ठीक है हाँ, तो अभी हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं ठीक स्टेप है। बाय हाँ तो स्टेप, हाँ फिर आपको नहीं, ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि ये हमें जी आपने इकट्ठा किया है। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। जी। माइथिली मैम, आप अपने नाम का सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जैसे जो मैंने सर्टिफिकेट बनाया है वो मैंने पावर पॉइंट पे बनाया है, ऐसे आप भी एक फोटो लेकर और उसी फॉर्मेट से अपना भी सर्टिफिकेट डिजाइन कर सकते हैं। Okay, ma'am. Thank you so जी, much. और पावर पॉइंट पे सर्टिफिकेट बनाने से क्या होगा कि जैसे आपको एडिट करना पड़ेगा, बस उसमें नाम एडिट किया, डेट ऑफ अट्यूनमेंट एडिट किया, और फिर सेव एज पीडीएफ जब आप उसको करोगे Okay. तो वो पीडीएफ फिर आप अपने स्टूडेंट को शेयर कर देना, Okay, ma'am. है Thank ना। you so much. जी Yeah. Yeah. हाँ जी, सुदीप्ता मैम। गुड आफ्टरनून। जी गुड बोल आफ्टरनून। रही हूँ कि हम लोग जैसे कि इसमें देखते तो हैं लोग, जैसे मैंने ऐड दिया तो देखते हैं, पर उनको उनको फिर कैसे कनेक्ट करें, मतलब हाँ वो वो लोग हम अब हमसे कनेक्ट करें वो। हाँ, हाँ वो हम सब अब आज रिस्पॉन्स तो अभी नहीं आ डिस्कस करेंगे कि कैसे रिस्पॉन्स लेकर आए हम, है ना। रहा। हाँ, चलिए तो अब हम शुरू लोग करते तो हैं। देख रहे हैं,
थैंक्स भी बोल रहे हैं सब कुछ, बट वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो एक कॉल टू एक्शन मिसिंग रहता है जो हमसे हो जाता है, बट वो हम अभी देखेंगे कि कैसे हम एक जगह लोगों को इकट्ठे करें, कैसे उनका विश्वास बनाएं और फिर कैसे उनको क्लाइंट्स में कन्वर्ट करें, है ना। यस जी यस। ठीक है जी। रूपाली मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या जरूरत है? चेंज इन द माइंडसेट। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे? टूल्स फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन प्रेजेंस। और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम अपना ऑनलाइन कंटेंट बना सकते हैं। मैं आपको अपने कुछ फर्स्ट जो मैंने एडवर्टीजमेंट्स किए थे वो आपको दिखाऊंगी, और फिर हम देखेंगे कैसे हम टेस्टिमोनियल्स वगैरह पोस्ट करते हैं ताकि क्लाइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे, और फिर कुछ चीज़ें जो हमें अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें अपना माइंडसेट ऐसे करना है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का क्या होता है कि जो लोग 40s में है, 50s में है या 60s में है, वो थोड़ा टेक्नोलॉजी को लेकर डर जाते हैं कि हम कैसे सीखेंगे, ये यूट्यूब, फेसबुक, ये सब चीज़ें तो हमें नहीं आती, हमें तो बस अपना मोबाइल यूज़ करना, बस व्हाट्सएप और यूट्यूब इतना ही हम खोल सकते हैं, है ना। तो जब बात आती है कि भाई प्रोफेशनली करना है और आपको ये सब चीज़ें, ये सब टूल्स चाहिए, उनका यूज़ करना आना चाहिए, तो थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। बट आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है मैम, मुझे भी नहीं आती। कोई बात नहीं अभिनंदा मैम। देखिए, जब स्मार्टफोन आया था तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग की जो मम्मी लोग की जनरेशन थी वो कितना डरते थे स्मार्टफोन से कि भाई हम तो नहीं छू सकते, पता नहीं इधर उधर दब जाता है, क्या हो जाता है। उन लोगों को कुछ ये स्मार्टफोन नहीं समझ आता था। बट आज आप देखिए कि हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। आप मम्मी लोग के हाथ में, सब पापा लोग के हाथ में, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। वो लोग अच्छे से स्मार्टफोन को ऑपरेट करना भी अब जानते हैं, व्हाट्सएप अच्छे से चलाते हैं, टाइप भी करते हैं, मैसेजिंग भी करते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं। तो जब हम ये सारी चीजें अपने एंटरटेनमेंट के लिए ऑलरेडी सीख कर यूज कर रहे हैं, तो कोई चीज जिससे हमें और ज्यादा फायदा होना है या जिसको हमें एक प्रोफेशन की तरह बनाना है, तो हम उसको क्यों नहीं सीख सकते, है ना। तो हम हमेशा कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और सीखने की कोई एज नहीं होती। आप चाहे अपने 60s में हो, 50s में हो, 70s में हो, डजेंट मैटर। आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखना है और आपको ये सोचना है कि हम कर सकते हैं। ठीक है, भले ही अभी हमें 0 आता है बट हम उसको सीख कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हम हर चीज जीवन में सीखते ही हैं। रेकी भी हमने सीखी, ऐसा तो है नहीं कि हम पहले से ही हीलर थे या हमने फर्स्ट डे से ही किसी की हीलिंग करना शुरू कर दिया था। ABCD भी हम बचपन से सीखा, फिर हमने पढ़ना सीखा, तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। इसी तरह से ये जो डिजिटल वाला चीजें हैं, पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये भी हम सीख सकते हैं। ओके, बस क्या है, घबराना नहीं है। ओके, शांत रह के स्टेप बाय स्टेप चलना है और चीजों को समझ के उसको सॉल्व करना है। ओके, सो आपके लिए सबसे अच्छा आजकल तो वरदान है क्या? यूट्यूब। आपको कुछ भी करना होता है, आप या तो गूगल पर जाके सर्च करते हैं या तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करते हैं, राइट। अगर आपको कोई रेसिपी बनानी है तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च करेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ और सीखनी है, ये रेकी के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, तो आप लोग यूट्यूब पर जाते हैं, राइट। आपने बहुत सारे लोगों में से जो अभी आपके जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझसे जो कनेक्ट किया वो किससे किया? फेसबुक से और यूट्यूब से कनेक्ट किया, राइट। तो इसी तरीके से आप यूट्यूब को एज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। आपको कुछ भी सीखना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपको सीखना है कि हम अपना यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करें, तो बस आप यूट्यूब पर डालिए यूट्यूब चैनल, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, अपने आप आपको तमाम वीडियोस आ जाएंगे और आपको उसमें गाइडेंस मिल जाएगी। हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज, अगेन यूट्यूब पर जाइए, उस पर डालिए और आपको सारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब YouTube को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, लर्निंग के लिए यूज करेंगे। ओके, जितनी भी चीजें लर्न करनी है हम YouTube से उसकी मदद लेंगे या गूगल से मदद लेंगे और उसको सीखेंगे। ओके,
सो हमेशा ध्यान रखिए, यू आर इंटेलिजेंट एंड केपेबल एज एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली। जनरली ये हाउसवाइफ्स के साथ होता है, उनको लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें तो बच्चे नहीं हेल्प करेंगे तो हम तो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, या हम नहीं कर पाएंगे, या हस्बैंड ने हेल्प नहीं की तो हम नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप जो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसको आप अपने एंड से कर सकते हैं, बहुत इजी है। बस ये समझ के रखिए, अगर आप रेकी सीख के हीलिंग कर सकते हैं तो आप वो तो कर ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इजी पार्ट है। ओके, थैंक यू विजय लक्ष्मी मैम। तो सभी लोग कर सकते हैं, ओके। किसी को कोई एज नहीं देखनी, किसी को ये नहीं देखना कि मैं नहीं कर सकती हूँ या मैं ये हूँ मैं वो हूँ, कुछ नहीं। आप बस इतना सोचो कि आई कैन, ओके। उसके बाद कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं, सच में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो टीवी, ओके। टीवी में जो फालतू के, बहुत सारे लोग न्यूज़ में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, फालतू के डिबेट सुनते रहते हैं, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जितने भी ये टीवी शोज आते हैं, चाहे वो कॉमेडी शोज हो, चाहे वो डेली सोप्स हो, ये सब आपको बहुत अवॉइड करना है। चैटिंग विद रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, अननेसेसरी फ़ोन करके 1-1 घंटे बात करना रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से, ये सारी चीज़ें बंद करनी है। अननेसेसरी गेट टुगेदर करना, अननेसेसरी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, शॉपिंग करना, देखिए ये सब हमने बहुत कुछ कर लिया ऑलरेडी जीवन में, है ना। तो अब अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो इधर से कुछ ना कुछ आपको स्टॉप करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो भी चीज़ें आपको एक मतलब अपने जो गोल है उससे पीछे करती है, उन सबको आपको हटाना पड़ेगा और अपने टाइम का अच्छे से यूज़ करना आपको सीखना पड़ेगा। अगर मेरे पास 1 घंटा है तो मैं उस 1 घंटे में अपने किसी रिलेटिव से बात करने के बजाय इसको सीखूंगी। ये एटीट्यूड रखिए कि मुझे आज ये सीखना है, आज मुझे ये करना है। तो किसी के साथ बाहर जाने के बजाय, किसी को घर में डिनर पे बुलाने के बजाय आज मैं ये सीखूंगी। आप अपनी लर्निंग पे, अपने गोल पर फोकस करिए। जब तक आप अपने गोल को, अपनी लर्निंग को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तब तक कोई भी नहीं देगा, ओके। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है रूपाली मैम। देखिए ये सब चीज़ें ना हम तो बहुत करते आ रहे हैं, मतलब इतना टाइम हमने, इतने साल ये सब चीज़ें की, फ्रेंड्स के साथ उल्टी सीधी बातें करना, रिलेटिव्स के साथ बातें करना, इधर उधर की गॉसिपिंग करना, पता नहीं और पिछले जन्मों में भी बहुत किया है ना। बट अब क्या है, अब हम लोग क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, तो अब हमें थोड़ा सा इसको भी वैल्यू देना चाहिए कि अब हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारी बातें हैं, जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, ये सब कुछ स्पिरिचुअल होना चाहिए। अननेसेसरी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। हमें पता है कि ये जो ह्यूमन फॉर्म हमें मिला है, ये जो ह्यूमन बॉडी मिला है, इसका एक एक सेकंड बहुत कीमती है ना। सो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करना बंद कर दें। हाँ जी मिरश्री मैम। ग्रेटिट्यूड टू यू एंड ग्रेटिट्यूड टू क्रांति मैम, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यही करते करते थैंक यू। वंडरफुल हो गया वंडरफुल, कनेक्शन थैंक यू मैम, क्रांति मैम, थैंक यू। वेलकम। मैंने घर में केबल कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवा दिया। वंडरफुल मैम। हमारे घर में तो टीवी नहीं। टीवी मतलब टीवी अगर लगा हुआ है तो शो पीस के तरह लगा है। मतलब 1 साल हो गए होंगे हमने कभी वो टीवी स्विच ऑन ही नहीं किया। नो आरसी, हाँ दैट्स गुड। टीवी सबसे बेकार चीज, इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना। और आजकल टीवी की जगह लोग यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर भी बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, तो हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए। ओके, चलिए अब बात करते हैं। ग्रेट, से नो टू टीवी। ठीक है, नो टू Amazon प्राइम, नो टू नेटफ्लिक्स, ये सब चीजें बिल्कुल टाइम वेस्ट, बिल्कुल आपके टाइम को जीरो कर देंगे। आपका पूरा कैसे पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। ओके,
चलिए, हाउ टू एस्टैब्लिश योर ऑनलाइन हीलिंग और कोचिंग प्रैक्टिस। कैसे हम अपनी ऑनलाइन हीलिंग, कोचिंग, रीडिंग प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, वो देखते हैं। ग्रेट ग्रेट सुदीप्ता मैम, बहुत अच्छा हुआ। स्पेशली जिन घर में बच्चे हैं पढ़ाई वाले, उन्हें तो बिल्कुल भी टीवी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जब पेरेंट्स देखते हैं तो बच्चों को लगता है हाँ उन्हें भी देखना है, क्योंकि बच्चे तो पेरेंट्स को ही कॉपी करेंगे ना। अब आपके बच्चे बहुत टीवी देखते तो आप कंप्लेन करोगे हमारा बच्चा तो दिन भर टीवी देखता है। भाई आप देखते हो इसीलिए तो वो देखता है, आपने घर में टीवी रखा है इसीलिए तो वो देखता है ना। उसको पता ही नहीं होगा बिल्कुल टीवी क्या होता है, या टीवी आप नहीं देखोगे तो कैसे देख लेगा, राइट। बिल्कुल वंडरफुल। ग्रेट क्रांति मैम, बहुत अच्छी बात। चलिए, सो अब हमें ऑनलाइन प्रेजेंस या अपनी हीलिंग प्रैक्टिस कैसे शुरू करनी है, क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं, अब वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो होती है कि हमें अपना स्टार्ट करने के लिए एक ऑनलाइन प्रेजेंस होना जरूरी है। देखिए, अगर आपको पहले याद होगा तो न्यूज़पेपर जब आता था तो न्यूज़पेपर में आपको पैम्फलेट्स आते थे, है ना। न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट के लिए पैम्फलेट्स आते थे और लोग उस तरीके से अपना एडवर्टीजमेंट करते थे। या न्यूज़पेपर के किसी कॉलम में आज भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, या फिर आपको टीवी पर एडवर्टीजमेंट्स आते थे, या फिर आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं तो साइन बोर्ड्स में एडवर्टीजमेंट, दीवारों पे एडवर्टीजमेंट, इस तरीके का एडवर्टीजमेंट रहता था। तो आपको पता लगता था कि अच्छा ये चीजें यहाँ पर हो रही हैं, है ना। तो इस ये क्या है, अपना प्रेजेंस बढ़ाना। इसी तरीके से आज का टाइम जो है वो डिजिटल टाइम है। लोग बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर, टीवी या इन सब चीजों में नहीं है। आजकल लोग कहाँ है ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, है ना, इंस्टाग्राम। तो अब हमें क्या टारगेट करना है, अब हमें इनको टारगेट करना है। चाहे आप अपना ऑफलाइन बिजनेस सेटअप कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर रहे हो, बट अगर आपको अपनी प्रेजेंस बनानी है अपने लोकल एरिया में या ग्लोबल, अगर आपको अपनी प्रेजेंस बनानी है तो आपको इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग यहीं पर हैं। ओके, सो इसीलिए ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करना जरूरी है। ग्रेट भानु से, बहुत अच्छा है। जब पेरेंट्स सैक्रिफाइस करते हैं तभी बच्चे कुछ बन पाते हैं। अगर पेरेंट्स कुछ सैक्रिफाइस नहीं कर रहे और वो सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा तो कुछ कर नहीं रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, बिगड़ रहा है, तो वो फिर आपकी ही गलती है ना। कहीं ना कहीं वो सारे ब्लेम हमारे ऊपर ही आता है। अभी देखिए नेहा मैम ने कैसे तुलिका को ट्रेन किया है वो राधे राधे चैंट करने में। तो ये सब माँ बाप ही हैं जो बच्चों में छोटे से ही ये सब संस्कार डालते हैं। जी, चलिए, सो फिर हमें अपने ऑनलाइन प्रेजेंस, एक बार हमने अपना प्रेजेंस बना लिया, फिर अब हमारा फोकस क्या होता है कि हमें उसे ग्रो करना है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, ग्रो करना, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स लेकर आना, और ऐसे क्लाइंट्स जो रिस्पॉन्स करे। जैसे बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है कि हम करते तो है, लोग लाइक भी करते हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, राइट। फिर उसके बाद कैसे रिस्पॉन्स आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर कैसे ग्रुप्स बना के क्लाइंट्स को नर्चर करना है रेगुलरली। ओके, सो चलिए आप सभी लोग अपना पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो टूल है ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने का, दैट इज फेसबुक पेज, ठीक है। अगर आपके पास फेसबुक पेज है तो आप अपना फेसबुक पर एक अच्छा ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, फेसबुक पेज के क्या बेनिफिट्स होते हैं, लेट मी शो यू। एक सेकेंड।
क्या आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, मेरा फेसबुक जी। पेज दिख रहा है आपको? ओके फाइन। अब देखिए फेसबुक पेज में, देखिए यहाँ पर आपको फॉलोअर्स दिखते हैं। फेसबुक पेज का सबसे अच्छा पार्ट क्या है कि यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। वहाँ पर बायो का सेक्शन आता है, तो वहाँ पर जैसे आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका यूट्यूब चैनल, आपका जो वेबसाइट अगर आपने कोई बनाया है तो वो, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने अपनी डिटेल्स दी हैं तो जो लोग आपको रीच आउट करना चाहते हैं वो कम से कम इस डिटेल को देखकर आप तक पहुँच पाएंगे, राइट? उसके बाद फेसबुक पेज पे आप रेगुलरली चीज़ों को अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप कुछ कुछ डाल सकते हैं, जैसे आप कुछ पोस्ट डालना चाहते हैं, जैसे कि हैप्पी नवरात्रि का पोस्ट है या थिंग्स टू डू इन नवरात्रि, है ना? या और भी आप कुछ डालना चाहते हैं, आपका कोई नया वीडियो आया है या कुछ भी आया है आपको डालना है, तो आप उसको रेगुलरली अपडेट कर सकते हैं। अच्छा, फेसबुक पेज और फेसबुक प्रोफाइल में क्या डिफरेंस होता है? जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल होती है उसमें आपकी लिमिट होती है कि 5,000 आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं, उससे ज़्यादा आपके फ्रेंड्स नहीं बन सकते, राइट? और उसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रोफाइल है, अगर कोई आपको टैग कर दे, कोई वहाँ जाके कमेंट कर दे, तो वो सब भी आता है। बट फेसबुक पेज सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल उसके लिए होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप पोस्ट करते हैं और जो आपके फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया हुआ है, वो आपके पेज को जो भी आपकी पोस्ट है, जो भी आपकी चीजें हैं, वो उसको देख सकते हैं, ठीक है? दूसरा फायदा क्या है फेसबुक पेज का, वो ये है, जस्ट अ सेकेंड, कि यहाँ पर आप रिव्यूज ले सकते हैं। आपको दिख रहा है 5 रेटिंग 116 रिव्यूज, ठीक है? अब फेसबुक पेज पर जो रिव्यू आता है वो आपके जितने भी फेसबुक के फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग आपके फेसबुक पेज को लाइक करते हैं, उन सबको दिखेगा। और ये जो रिव्यूज हैं वो फिर वो देखेंगे, उन्हें लगेगा अच्छा इतने लोगों ने लाइक किया है, हाँ कुछ तो बात होगी, चलो एक बार कांटेक्ट करके देखते हैं, चलो हमें ये सीखना है, चलो एक बार उनसे बात करते हैं, है ना? तो ये एक पोर्शन है जहाँ पर आप फेसबुक पेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा चीज, आप यहाँ पर एड सेंटर क्रिएट एड्स देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है एडवर्टीजमेंट करने का। आप देखते होंगे कि आप किसी भी चीज को अगर सर्च करते हैं गूगल पर, तो फिर आप जब अपना फेसबुक खोलते होंगे तो वही चीजें आपको दिखने लगती होंगी, है ना? लेट्स सपोज कि अगर आपने कुछ कुछ भी सर्च किया, लेट्स सपोज आपने रेकी सर्च किया, तो आपको तमाम रेकी के एडवर्टीजमेंट्स दिखने लगते होंगे कि ये टीचर ये सिखा रहे हैं, ये टीचर ये सिखा रहे हैं। टैरो सर्च किया तो तमाम टैरो के टीचर्स दिखने लगते होंगे। क्यों? क्योंकि इसको ये जो हमारा गूगल होता है, ये क्या करता है, ये नोट करता है, ठीक है? तो ये जो भी आप सर्च करते हैं, ये कीवर्ड्स जो भी आपने सर्च किए हैं, वो फेसबुक तक भी जाते हैं और फेसबुक फिर उसी सर्च के अकॉर्डिंग आपको चीजें दिखाता है। तो जब आप अपना भी एड रन करोगे और लेट्स सपोज आपका एड रेकी से रिलेटेड है, किसी और ने रेकी सर्च किया, तो आपका भी एडवर्टीजमेंट उनको दिखेगा, ठीक है? अब ये ऐड कैसे बनाते हैं, एड्स कैसे पोस्ट करते हैं, ये सब थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। ये आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड्स, ठीक है? वैसे एज अ बिगिनर आपको भी ऐड क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एडवर्टीजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल बस अपना डेली पोस्टिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है? अब देखिए, जब मैंने शुरू किया था तो यहाँ पर देखिए, ये आपको टेस्टिमोनियल्स दिख रहे हैं। तो जो भी आपको टेस्टिमोनियल्स मिलते हैं वो आपको फेसबुक पेज पर जाके अपने पोस्ट करने होते हैं। ये देखिए, ये लेवल वर्क
लेवल वर्कशॉप 2 का अनाउंसमेंट है, रेकी लेवल 2 वर्कशॉप का। फिर जो भी आपके वर्कशॉप अनाउंसमेंट्स हैं, जो भी आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, और जो भी आपको और भी कुछ पोस्ट करना है, कुछ नॉलेज का पोस्ट करना है, कुछ और पोस्ट करना है, वो सब आप यहाँ पर रेगुलरली आपको पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए कितने सारे मैंने इनिशियली सिर्फ और सिर्फ टेस्टिमोनियल ही पोस्ट किए। टेस्टिमोनियल क्यों पोस्ट किए? टेस्टिमोनियल इसलिए पोस्ट किए क्योंकि लोग आपके ऊपर कैसे विश्वास करेंगे? लोग तब विश्वास करेंगे ना जब आपको 10 लोग बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या आप उनसे कनेक्ट करके किसी ना किसी तरीके से, सॉरी, वो आपसे कनेक्ट करके कुछ ना कुछ इनपुट लेंगे या कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो उन्हें रियलाइजेशन होगा कि हाँ चलो इनसे सीखा जाए। तो लोग दूसरों की बातों पे जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जैसे वर्ड ऑफ माउथ की जो पब्लिसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, कि आपने सीखा किसी से, फिर आपने उनकी तारीफ अपने फ्रेंड से की, तो आपका जो फ्रेंड है फिर वो उसके मन में डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उनको एक दिया है, आपने उनको एक वैल्यू दी है कि हाँ भाई इन्होंने अच्छा बताया है, इन्होंने अच्छा करवाया, तो वो आपके फ्रेंड क्या कहेंगे, ठीक है अब हमें तो करना है, तो वो आपके टीचर से सीख लेंगे, है ना। तो इसी तरीके से जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, जब लोग 10 लोगों से सुनते हैं, 10 लोगों का एक्सपीरियंस पढ़ते हैं, तो उनको ज़्यादा विश्वास होता है धीरे धीरे, और ये विश्वास धीरे धीरे बिल्डअप होता है। एक दिन टेस्टिमोनियल पढ़ा, फिर दूसरे दिन वापस से टेस्टिमोनियल पढ़ा, फिर तीसरे दिन वापस से टेस्टिमोनियल पढ़ा, ऐसे क्या धीरे 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 करके उनका जो एक फेथ है, जो एक विश्वास है, वो बिल्डअप होगा। ठीक है, तो ये कोई 1 डे प्रोसेस नहीं होता कि आपने आज एडवर्टीजमेंट पोस्ट किया और कल ही सब लोग एनरोल कर लेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इतने सारे टीचर्स हैं तो वो आप पे क्यों विश्वास करें, है ना। तो विश्वास करने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। कोई बात नहीं मैम, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फेसबुक पेज को अच्छे से यूज कर सकते हैं। फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है ये आप गूगल पर जाके देखिए, यूट्यूब पर जाके देखिए, हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज। ठीक है, आप एक और चीज ध्यान रखिए, आपका फेसबुक पेज, आपका यूट्यूब चैनल, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, सबका नाम एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह अलग अलग नाम रख रहे हैं, कहीं पर आपने कुछ नाम रखा है, कहीं पर कुछ नाम रखा है, ऐसा नहीं है। हर जगह कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, एक नाम, एक ब्रांड नेम, और सबसे बेस्ट क्या है, आपका खुद का नाम आपका ब्रांड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप अपना नाम लेकर चलेंगे तो आज आप रेकी कर रहे हैं, कल को आप टैरो करेंगे या न्यूमरोलॉजी करेंगे या कोई और आप हीलिंग मोडालिटी करेंगे, तो आपको कुछ टेंशन नहीं है कि हाँ मुझे चेंज करना है कुछ उसका नाम, क्योंकि ये तो बस रेकी से ही रिलेटेड है। आप अपना नाम लेकर चलेंगे तो आप अपने ब्रांड के अंडर, अपने नाम के अंडर कुछ भी चीज पढ़ा सकते हैं, कुछ भी चीज सिखा सकते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि मेरा जो फेसबुक पेज है उसका नाम भी मेरा ही नाम है और कुछ भी नहीं, राइट। नाउ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज बिजनेस इंस्टाग्राम। हम सभी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, है ना। आप देखते होंगे इंस्टाग्राम, फोटोज बहुत सारे आते हैं, उस पे एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं, तो आपको भी सेम टूल को यूज करके अपने आप को भी आगे अपनी आपकी भी पब्लिसिटी करनी है। ठीक है, तो बिजनेस इंस्टाग्राम से क्या फायदा होता है, जितना भी ऑलमोस्ट यूथ है वो फेसबुक से ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करता है। तो अगर आपको यूथ को टारगेट करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करना है, तो आपको इंस्टाग्राम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस इंस्टाग्राम के में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप लोग आई होप सो कि नोट करते हुए चल रहे होंगे। सेकंड वाज बिजनेस इंस्टाग्राम,
सॉरी, मेरा इंस्टाग्राम लॉग आउट हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। सो इंस्टाग्राम में क्या होता है, एक नॉर्मल इंस्टाग्राम प्रोफाइल होती है और एक बिजनेस इंस्टाग्राम होता है, ठीक है। तो आपको क्या क्रिएट करना है, बिजनेस इंस्टाग्राम क्रिएट करना है। आप अपनी एग्जिस्टिंग नॉर्मल प्रोफाइल को भी इंस्टाग्राम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप न्यू बिजनेस इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना सकते हैं। उसके बाद उसमें आप अपने जो बायो होता है उसमें अपनी चीज़ें कुछ मेंशन कर सकते हैं कि आप क्या क्या हैं और कैसे उसको और अट्रैक्टिव करना है, कैसे उसमें और कंटेंट्स ऐड करने हैं, वो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रील्स। रील्स ऐसा टूल है जिससे आप बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। जो रील्स होते हैं वो शॉर्ट वीडियोस होते हैं, ठीक है। जैसे कि छोटे छोटे वीडियोस होते हैं 45 सेकेंड्स के, ऑलमोस्ट बस 45 to 50 सेकेंड्स के होते हैं। और आप देखते होंगे कि उनमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। जैसे जब आप अपनी रील्स पोस्ट करना शुरू करते हो तो उसका जो रीच होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जो आप अपने इंस्टाग्राम पर रील्स डालते हो, सेम एक वीडियो क्रिएट करना है आपको, सेम आपको अपने फेसबुक पर भी डालना है, ठीक है। देखिए फेसबुक पर भी रील्स का एक ऑप्शन होता है, लेट मी शो यू। ये जैसे मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी आपको ना एक रील्स का ऑप्शन दिखता है। आई डोंट नो वेयर इज द रील, बट यहाँ पर भी एक रील्स का ऑप्शन आता है। मेरे ख्याल से वो फोन पर आता होगा, इधर पे नहीं आता है। क्रांति मैम, आपको आइडिया है क्या कि सिर्फ फोन पर ही आता है क्या रील्स? शायद वो ऐसे आता है बट वो पेज में नहीं आता है। हाँ, इसमें नहीं दिख रहा। Desktop, I don't have idea, ma'am. I'll use Okay. only phone, so. अच्छा, ओके ओके, ठीक है। सो ये जो फेसबुक है इस पर भी आपको रील्स दिखते हैं। तो आप एक वीडियो बनाओगे और उसी सेम वीडियो को आपको क्या करना है, वो कितना बड़ा वीडियो होगा, 45 सेकेंड्स का या 50 सेकेंड्स का, सेम वीडियो आपको अपने इंस्टाग्राम पर डालना होगा, सेम वीडियो आप अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालोगे, सेम वीडियो आप अपने फेसबुक पर भी डालोगे, ठीक है। फेसबुक पर भी रील्स का ऑप्शन होता है। रील्स क्यों करने हैं? रील्स इसलिए करने हैं क्योंकि जो रील्स होते हैं यानी जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उनका रीच बहुत जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा लोगों तक होता है। जैसे हमारे साथ एक मीनू मैम है, उन्होंने फेसबुक पर अपना एक बनाया था। तो फेसबुक रील, उनका एक फेसबुक रील जो है 1 मिलियन लोगों तक पहुंचा था। तो इसी तरह से वो एस्ट्रो के बहुत सारे रील्स डालते रहते हैं और इसी तरह से रील्स डाल के उनके अच्छे इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपने फॉलोअर्स, हाँ जी, Excuse, yeah, ma'am. In the desktop, we have to use live video clip instead of reels. लाइव वीडियो क्लिप, Yes. ओके। After creating the video, we have to select the template of 9:16. हाँ, then 9:16, yeah, ओके ओके ओके, automatically it will create the reel. हाँ ओके, थैंक यू। सो आपको यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, ये सब क्रिएट करने हैं ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, ठीक है। आपके नॉर्मल वीडियोस इतने लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जितने ज़्यादा आपके रील्स और आपके शॉर्ट वीडियोस पहुंचते हैं, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल ना लोगों का जो रिटेंशन टाइम है वो बहुत कम है। मतलब या तो वो खाली 1 मिनट के लिए किसी एक वीडियो पर टिकते हैं या बस कुछ सेकंड्स के लिए। इसीलिए जो रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, वो ज़्यादा लोगों को पसंद आते हैं। तो उसमें आप कुछ भी बता सकते हो, किसी भी तरीके का, जैसे 2 टिप्स टू इंक्रीज योर एनर्जी लेवल्स, है ना, या 1 टिप फॉर
enhancing your Reiki power, या how to give protection, one tip for protection, इस तरीके से छोटे छोटे टिप्स दे सकते हो। या आजकल जैसे नवरात्र चल रहे हैं तो वन टिप फॉर थर्ड डे ऑफ नवरात्रा, इस तरीके से कुछ कुछ छोटे छोटे आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये आप जब बनाओगे और उनको पोस्ट करोगे तो उनका जो रीच है वो नॉर्मल आपके पोस्ट से हमेशा ज़्यादा ही आएगा। ओके, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि हमें इंस्टाग्राम रील्स बनाने हैं अलोंग विद इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट होता है, रील्स होता है, ये सब ऑप्शंस होते हैं। जब आप एक बार यूज़ करना शुरू करोगे, उसको एक्सप्लोर करना शुरू करोगे तो आपको बिल्कुल समझ आने लगेगा। ठीक है, बहुत ओवरवेल्म नहीं होना है कि अरे इतना सब कुछ है हम कैसे करेंगे, इजी है, विद टाइम आप सब कुछ सीख लोगे। थर्ड टूल जो आपको अपना क्रिएट करना है वो है अपना यूट्यूब चैनल। ठीक है, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जनता है जो सीखने आती है इस फील्ड में वो रहती है यूट्यूब पर। ठीक है, आजकल यूट्यूब को सर्च इंजन की तरह यूज किया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो यूट्यूब पे सर्च कर लिया, है ना। तो इसीलिए आपको यूट्यूब पर रहना है। मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल दिखाती हूँ कि यूट्यूब चैनल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और क्यों हमें यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहिए। देखिए, यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले तो आपको पता ही है कि आप अपने सभी वीडियोस डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं शॉर्ट्स, ये क्या है, यूट्यूब शॉर्ट्स। इसी तरीके से इंस्टाग्राम रील्स होते हैं, इसी तरीके से फेसबुक पर भी रील्स होते हैं। ठीक है, इस यहाँ यूट्यूब उसको बोलता है शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम और फेसबुक में उसको बोलते हैं रील्स। ठीक है, ये यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, आप देख रहे हैं ये 2-2 मिनट के। आप ये वीडियो का नाम देखिए, टिप नंबर 3 हाउ टू इंक्रीज द एनर्जी फ्लो, टिप नंबर 2 टू इंक्रीज द एनर्जी फ्लो। इस तरीके से छोटे छोटे वीडियोस, आपको कुछ बहुत भारी कंटेंट भी होने नहीं देना है कि आपको कुछ लगातार 10-12 मिनट के लिए कुछ बोलना हो। आपको बस कुछ सेकेंड्स के लिए 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स जस्ट दैट। ठीक है, बस इतना बोलकर आप अपना एक अच्छा खासा वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और उसका रीच बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए हाउ टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ एनर्जी, ये 1.7 लोगों ने देखा है। इसी तरीके से कुछ और आइडियाज आपको दिखाते हैं। ये तो वर्कशॉप अनाउंसमेंट्स हैं, मैंने छोटे छोटे वर्कशॉप अनाउंसमेंट्स किए हैं और फिर ऐसे ही छोटे छोटे कुछ कुछ वीडियोस डाले हैं, लाइक हीलिंग टिप्स बाय रेकी ग्रैंड मास्टर, और फिर रेकी लेवल 1 वर्कशॉप अनाउंसमेंट है और स्टडी टिप्स फॉर एग्जाम्स। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको बस एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप छोटे छोटे अपने जो भी आप जिस भी चीज पर काम कर रहे हैं, रेकी है, टैरो है, उससे रिलेटेड आप ऐसे छोटे छोटे टिप्स बनाकर डाल सकते हैं। ठीक है, जो यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, इंस्टाग्राम रील्स होते हैं, इनको आपको अच्छे से डालना होना चाहिए और डेली जब आप उसको डालना शुरू करेंगे तो आपके सभी चीजें बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेंगी। ठीक है, यूट्यूब क्यों ज़रूरी है, अभी हमने डिस्कस किया कि आधी जनता यूट्यूब पर ही रहती है। यूट्यूब पर आपका प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यूट्यूब पर डेली आपको कुछ ना कुछ कंटेंट डालना है। ओके, आप चाहे कुछ भी डिसाइड कर लीजिए, व्हाट इज रेकी, रेकी कैसे काम करता है, रेकी में शक्तिपात का क्या महत्व होता है, रेकी में शक्तिपात कैसे, अगर आप मास्टर हैं तो आप वो सब बता सकते हैं, या टैरो रीडिंग करके कुछ सैंपल्स आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपको कंटेंट समझ आता है, थोड़ा सा रिसर्च करिए कि बाकी टीचर्स क्या डाल रहे हैं, बाकी जो जिनका अच्छा यूट्यूब चैनल ग्रो करता है वो कौन कौन से टॉपिक्स लेकर चीज़ें डालते हैं, वैसे ही आप भी ये यूट्यूब वीडियोस धीरे धीरे करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी यूट्यूब वीडियो क्रिएट करने के लिए वो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम यूट्यूब देख रहे हैं। यूट्यूब वीडियोस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है थंबनेल। थंबनेल क्या होता है,
कोई भी आप वीडियो देखते हो तो उस देखिए अब ये वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो है Q&A। ये वीडियो आपको ऐसे देखने में अट्रैक्टिव नहीं लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या चीज नहीं है, थंबनेल नहीं है। बट यहीं पर आप इस वीडियो को देखिए या इस वीडियो को देखिए, तो यहाँ पर आप थंबनेल देखते ही पहचान गए विदाउट रीडिंग जो भी उसका टाइटल है वीडियो का, उसको बिना पढ़े ही आप समझ गए अच्छा इस वीडियो में ये नॉलेज है ना। तो थंबनेल हमेशा बहुत अट्रैक्टिव होने चाहिए। जब थंबनेल अट्रैक्टिव होते हैं तो लोग अपने आप उस वीडियो की तरफ खिंचे चले आते हैं, ठीक है। तो इसलिए थंबनेल्स बहुत जरूरी हैं। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यूट्यूब पर क्या है, हैशटैग्स, ठीक है। ये इसी तरीके से जब आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते तो भी आपको हैशटैग्स डालने होते हैं। हैशटैग्स क्या होते हैं कि आपका जो वीडियो है वो किस चीज से रिलेटेड है, जैसे रेकी से रिलेटेड है, टैरो से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल है, या आप क्या क्या चीजें सिखाते हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप गूगल भी कर सकते हैं नॉर्मल, अगर आपको नहीं पता है हैशटैग कैसे डालते हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं रेकी हैशटैग्स फॉर यूट्यूब। आपको ऑटोमेटिकली सारे हैशटैग्स आ जाएंगे जो भी पॉपुलर हैशटैग्स हैं। इनको क्या बोलते हैं, हैश टैग्स, ठीक है। नाम नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो, हैशटैग्स बोलते हैं, ओके। इसी हैशटैग से लोग आपको सर्च करते हैं। जैसे अब किसी ने रेकी सर्च किया तो भाई यूट्यूब को कैसे पता है कि आपका रेकी है या आप का रेकी से रिलेटेड है या आपका स्पिरिचुअल उससे रिलेटेड है। जब आप वो हैशटैग डालोगे तभी लोगों को पता, तभी यूट्यूब को पता लगेगा, तभी यूट्यूब आपका वीडियो सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पर आप जब अबाउट में जाते हैं तो यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं, अपना फेसबुक पेज का लिंक डाल सकते हैं। मैंने अपना टेलीग्राम का भी वो दिया हुआ है, व्हाट्सएप का भी दिया हुआ है, कोर्सेज का भी लिंक दिया हुआ है, अपनी एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ से भी लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर अपना प्रोफाइल पूरा अच्छे से कैसे सेटअप करना है वो आप अच्छे से यूट्यूब पर गूगल सर्च करके सीख सकते हैं, हाउ टू सेटअप अ यूट्यूब प्रोफाइल, ठीक है। यूट्यूब पर अपने अकाउंट को कैसे सेटअप करें, ओके, या यूट्यूब पर कैसे थंबनेल्स क्रिएट करें, ओके। आपको जैसा जो भी चीज़ें सीखनी है वो आप सीख सकते हैं यूट्यूब से, ओके। थोड़े बहुत यूट्यूब चैनल्स को सर्च करिए, जो भी यूट्यूब चैनल्स आप सर्च करना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं। जैसे एक शालिनी मैम का है लोटस रेकी, बहुत पॉपुलर है। देखिए कि मैम कैसे वीडियोस डालती हैं, वो कैसे हैशटैग्स यूज करती हैं, है ना। आशुतोष सर का बहुत पॉपुलर है। तो शालिनी मैम कैसे क्या डालती हैं वीडियो, उनके वो देखे हिंदी में भी डालती हैं, इंग्लिश में भी डालती हैं, है ना। तो इस तरह से आप बाकी जो टीचर्स हैं, आपको जिनके वीडियोस अच्छे लगते हैं, जिनका तरीका अच्छा लगता है, आपको ना देख देख के सीखना पड़ेगा। देखिए शालिनी मैम रेगुलर शॉर्ट्स डालती है, रेगुलर मतलब उनका मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने जितने भी, जब से मैंने देखना शुरू किया है, उन्होंने स्टार्टिंग से एंड तक कंसिस्टेंसी बना कर रखी हुई है। मतलब डेली उनका एक यूट्यूब वीडियो आता ही आता है। यही कंसिस्टेंसी होती है जो आपको सक्सेसफुल बनाती है। यही कंसिस्टेंसी से आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपका यूट्यूब चैनल ग्रो करने लगता है वैसे ही क्या होता है, आपके पास लोग आने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है यूट्यूब चैनल ग्रो करना। इसी तरीके से अगर आप आशुतोष सर का देखेंगे तो आशुतोष सर ने भी काफ़ी अच्छे वीडियोस क्रिएट किए हुए हैं। क्या क्या उनके वीडियोस पॉपुलर हैं आप देख सकते हैं। जैसे इसमें रेकी 24 हीलिंग पॉइंट्स आ रहा है ना, दैनिक उपचार आ रहा है। तो ये थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए कि ये टीचर्स कैसे कर रहे हैं, आखिर इनके वीडियोस क्यों पॉपुलर हो रहे हैं, वो क्या डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, हिंदी में डाल रहे हैं, इंग्लिश में डाल रहे हैं, क्या डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर डालते हैं, क्या क्या चीज़ें डालते हैं।
थोड़ा सा रिसर्च करिए, ठीक है। जैसे जब आप उनको स्टडी करोगे, जैसे आप देखोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलने लगेगा, राइट। इसी तरीके से रेकी हीलिंग फाउंडेशन है। रेकी हीलिंग फाउंडेशन में एनके शर्मा सर, उनका फाउंडेशन क्या करता है, देखिए सबके थंबनेल्स देखिए कितने अट्रैक्टिव हैं। जैसे सबसे पहले आप देखोगे रोटी पे सबसे बड़ा, रोटी देखिए कितना बड़ा लिखा हुआ है, तो सबके सबसे पहले नजर किस पे जाती है, थंबनेल पे। अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव है तो ऑटोमेटिकली वो इंसान आपके वीडियो पे क्लिक करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपना जो अब नजरिया है देखने का, कोई भी वीडियो देखते हैं मेरा या किसी भी टीचर का, थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व करिए कि अच्छा इन्होंने ऐसे ऐसे यूज किया, अच्छा इन्होंने ये चीजें यूज की हैं, अच्छा इन्होंने ऐसे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हम देख देख कर ही सीखते हैं, मैंने जितना भी सीखा है वो देख देख कर ही सीखा है, फॉलो कर करके ही सीखा है, ठीक है। तो ऐसे आपको भी फॉलो कर करके, देख देख कर सीखना है और उसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। अगर आप मेरा डिस्क्रिप्शन देखोगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने एक टेलीग्राम अकाउंट, एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, दैट इज ओपन फॉर एवरीवन। अभी हम टेलीग्राम के फीचर्स देखेंगे कि टेलीग्राम व्हाट्सएप से किस प्रकार से बेटर है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप है तो कोई भी वीडियो देखता है, उसको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो उसको लगता है कि चलो एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग यही मिस्टेक करते हैं कि लोग आप तक पहुंचते तो हैं, आपका वीडियो देखते तो हैं, आपका पोस्ट देखते तो हैं, लाइक भी करते हैं, पर अब उन्हें पता नहीं कि आपको रीच आउट कैसे करना है, आपको आपसे कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए आपको उन्हें नीचे कोई ना कोई अपने व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक देना पड़ेगा, और वो ऐसा ग्रुप होना चाहिए दैट इज ओपन फॉर ऑल, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और आप उसमें डेली डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहिए रेकी के बारे में, या आप अपना कोई पोस्ट डालते हैं जो वो शेयर करते रहिए, ताकि वो जो ग्रुप में आपके मेंबर्स जुड़े हैं वो आपसे कनेक्टेड रहें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने सब डिटेल्स दे सकते हो, आपकी वेबसाइट, आपका फेसबुक पेज, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, आपका फ़ोन नंबर, जो भी चीज़ें देनी है वो आप दे सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें तो मिनिमम है जो आपके हर डिस्क्रिप्शन में होनी ही चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें होनी ही चाहिए। बाकी और जो आपको अपने उस ग्रुप के बारे, उस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो, ओके। बाकी देखिए यूट्यूब में सीखने का बहुत सारा स्कोप है, यूट्यूब को बहुत अच्छे से सीख कर उसको बहुत प्रोफेशनली किया जा सकता है। लोग तो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के मोनेटाइजेशन से ही बहुत बहुत अर्न कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देख, इसके लिए आपको अपने एंड से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, डीप में समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप अपने टाइम को अब स्टडी में इन्वेस्ट करना शुरू करिए, ठीक है। आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पर ही, वीडियोस मिल जाएंगे, हाउ टू क्रिएट अ सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल करके डालिए, आपको सारे अच्छे अच्छे डिटेल्स मिल जाएंगे, ओके। सो आपका ये टूल था यूट्यूब का। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल इज गूगल वेबसाइट, ठीक है। क्या है, गूगल वेबसाइट और मैप। ये क्यों करना है आपको दिखाते हैं। आपको अगर कोई भी चीज सर्च करनी होती है तो आप कहाँ जाते हैं, गूगल पर जाते हैं, है ना। आपको कुछ भी सर्च करना है, आप हम लोग कहाँ जाएंगे, गूगल पर जाएंगे। अब जैसे मुझे रेकी सर्च करनी है, रेकी नियर मी, मेरे को सर्च करना है, मैंने सर्च किया और अब मैंने देखा कि अच्छा समृद्धि बेस्ट टैरो टीचर, गरिमा गोयल बेस्ट टैरो रीडर, है ना। इस तरीके से ये सारे टीचर्स आ गए जो जो मेरे आसपास हैं। उसके बाद कोई भी देख रहा है गुड़गांव एरिया में रेकी नियर मी करके, तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें आ रही हैं, रेकी फॉर ऑल, है ना, ये सब आपको दिख रहा है।
तो यहाँ पर देखिए, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करते हैं, उनका जो सर्च का रिजल्ट होता है उसके बेसिस पर ये आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको ऐड दिख रहा है, यानी कि ये जो समृद्धि जी हैं, इन्होंने अपना ऐड रन किया है। गूगल पर भी ऐड रन कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी सर्च करे तो सबसे ऊपर आपका नाम आए, ठीक है। उसके बाद आपको नॉर्मल अपने डिस्टेंस के हिसाब से दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको मेरा भी दिखेगा। हाँ, किधर है? रेकी बाय तन्वी, हाँ ये रहा, रेकी टैरो एंड आकाशिक बाय शेफाली, ठीक है। अब ये मेरा है। अब किसी ने अगर खोला तो कोई कंपेयर कर रहा है कि अच्छा इनके 66 है, इनके 10 रेटिंग्स है, इनके 34 है, इनके 100 है, अच्छा इनके 118 रेटिंग्स है, 5 रेटिंग्स है, चलो एक बार देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी होता है आपका गूगल में अच्छा रेटिंग होना और आपका गूगल में अपना जो गूगल का वेबसाइट है वो होना और आपका लोकेशन मैप होना, ठीक है। आपका अगर लोकेशन गूगल पर मैप है तो कोई भी आपके एरिया में अगर सर्च करेगा आपका नाम तो आपके नाम को वहां पर सजेस्ट किया जाएगा। फिर वहां पर लोग जाकर देख सकते हैं, अच्छा इनकी ये रेटिंग्स हैं, इनको अच्छा इन लोगों ने रेटिंग्स दी हैं, तो थोड़ा वो पढ़ सकते हैं आपके रेटिंग्स के बारे में, है ना। गूगल अपना एक वेबसाइट भी देता है, जैसे ये मेरी गूगल की वेबसाइट, सॉरी ये मेरी तो एप्लीकेशन हो गई। गूगल की खुद की भी एक वेबसाइट होती है, ठीक है। बट यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हो ये मेरे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, कि किसी को भी अगर मेरे प्रोडक्ट्स भी देखने हैं तो जाकर क्लिक करके देख सकता है। यहाँ पर मेरा एड्रेस भी दिया हुआ है, अगर आपको अपना एड्रेस नहीं देना तो आप नॉर्मल अपना कुछ भी लैंडमार्क नियर बाय दे सकते हैं। फिर यहाँ पर फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, किसी को वहाँ से कांटेक्ट करना है तो वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आप अपने जो ये आपका गूगल वाला है उसमें आप अपने पोस्ट भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको अपने टेस्टिमोनियल्स पोस्ट करने हैं, आपको अपने वर्कशॉप के अनाउंसमेंट्स पोस्ट करने हैं, तो वो सब भी आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैप पर आपको इस तरह से दिख भी जाएगा। ये आपको सब रेकी हीलर्स दिख रहे हैं, इसी में आपको अपना भी दिख जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है आपका गूगल प्रेजेंस होना, ताकि कोई भी आपको गूगल पर जाकर सर्च करे, कहीं पर भी सर्च करे तो वहां पर आपका नाम आना चाहिए। जैसे अगर किसी ने शेफाली रेकी सर्च किया तो भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए तुरंत आ गया वो। रेकी नियर मी करके या कैसे भी सर्च करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका नाम आता ही आता है, ओके। हाँ, इट इज फ्री, इट इज फ्री, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। आप इस पे जाओगे, आप अपना गूगल पर ये जो क्रिएट करोगे ना, ये सब बिल्कुल फ्री है। जो भी मैं आपको अभी अपनी जो भी चीजें दिखा रही हूँ ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। आपको एक पैसे नहीं खर्च करने, कुछ भी खर्च नहीं करना, सब कुछ फ्री है। अपनी लोकेशन मैप करिए, सब कुछ करिए, अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करिए, यहाँ पर आपके सारे टेस्टिमोनियल्स होंगे, सब कुछ होगा एब्सोल्युटली फ्री, ओके। नाउ ये आपको समझ आ गया कैसे मैप करना है, कैसे अपना गूगल वेबसाइट बनाना है। ये आप यूट्यूब पर जाकर डाल सकते हैं, हाउ टू क्रिएट गूगल वेबसाइट, ठीक है। 1 पेजर वेबसाइट बनती है, वो 1 पेज की ही होती है, जिसमें आपका जो एड्रेस है वो होता है और आपकी सर्विसेज होती हैं, एक्सक्यूज मी, आपके टेस्टिमोनियल्स होते हैं और आपका जो ऑफिस टाइम है वो लिखा होता है, ओके। एंड हाउ टू मैप योर लोकेशन, इस तरीके से अगर आप डालेंगे तो आपको सब कुछ आ जाएगा, कैसे मैप करना है, कैसे वो करना है, सब कुछ बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए जो अभी तक आपको मैंने स्टेप बताया। एक दिन फेसबुक पेज क्रिएट करिए,
ठीक है, 1 दिन 2 दिन जितने दिन आपको लगते हैं। वैसे तो 5 मिनट का काम है फेसबुक पेज, बट आपको जो भी अपना समय लेना है लीजिए। दूसरे दिन इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करिए, तीसरे दिन यूट्यूब चैनल क्रिएट करिए। अभी कंटेंट डालना नहीं शुरू करना, अभी तो बस क्रिएट करके रख लीजिए, ठीक है। फिर चौथे दिन अपना गूगल वेबसाइट और अपना लोकेशन मैप करिए, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस, आप अभी जो व्हाट्सएप यूज करते हैं दैट इज नॉर्मल व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के साथ साथ एक व्हाट्सएप बिजनेस भी आता है, ठीक है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, व्हाट्सएप बिजनेस डालेंगे तो वहां पर आपको व्हाट्सएप बिजनेस आएगा। आप सेम नंबर व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस पे यूज नहीं कर सकते। अगर आपको अपना नंबर व्हाट्सएप बिजनेस पे यूज करना है तो उसका नॉर्मल व्हाट्सएप डिलीट हो जाएगा। इसीलिए बेटर है कि आप 2 नंबर लीजिए, एक नंबर से व्हाट्सएप चलाइए, दूसरे नंबर से व्हाट्सएप बिजनेस चलाइए। और जितना भी ऑनलाइन प्रेजेंस है उसमें जो भी नंबर शेयर कर रहे हैं वो आप व्हाट्सएप बिजनेस के शेयर करिए, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप व्हाट्सएप बिजनेस पे अपना एक बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस प्रोफाइल में आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, अपने वेबसाइट के एड्रेस दे सकते हैं। आप अपना पूरा एक प्रोडक्ट का कैटलॉग और सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को ग्रीटिंग मैसेजेस वहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि कोई भी न्यू कस्टमर आया है ना, तो ऑटोमेटिक मैसेजेस उनको चले जाते हैं, हाय वेलकम, वेलकम टू दिस 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 करके, है ना। और चेक आउट माई टेस्टिमोनियल्स, चेक आउट माई यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा देखा हो व्हाट्सएप बिजनेस वाले में, तो आपको इस तरीके से ऑटोमेटेड रिप्लाईज आते होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप फ़ोन पर नहीं हैं या आपका टाइम 8 बजे के बाद का नहीं है, तो वहाँ पर अवे मैसेज में कोई अगर आपको 8 बजे के बाद मैसेज करता है तो उसमें ऑटोमेटिकली एक मैसेज डिस्प्ले हो जाता है कि वी आर नॉट अवेलेबल करेंटली, प्लीज रीच आउट टुमारो, ठीक है। इस तरीके से वो मैसेज चला जाएगा। तो व्हाट्सएप बिजनेस से एक बहुत ही प्रोफेशनल लुक मिलता है और आपको बहुत आसानी भी हो जाती है ये सब रिप्लाईज करने में, ओके। सो व्हाट्सएप बिजनेस को आप अपने यूट्यूब से फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे कोई आपको मैसेज करेगा या फेसबुक से कोई कनेक्ट करना चाहेगा तो डायरेक्टली व्हाट्सएप बिजनेस पर लेकर आएगा उसको। तो ये भी एक बहुत अच्छा लिंक इन्होंने दिया है फेसबुक और व्हाट्सएप का, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, ओके। लेट मी शो यू व्हाट्सएप बिजनेस इफ इट्स पॉसिबल वेब वर्जन पे। एक सेकंड। अब मेरा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट खुल रहा है, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, ये मेरा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको जो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल फोटो, अपना नाम, ओके, बिजनेस नेम, उसके बाद आप अपने बारे में कुछ डाल सकते हैं कि आप क्या क्या हैं, आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं। फिर पब्लिक कोच, ठीक है, यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, जो आपके ऑफिस का टाइम है, जिससे जिस बजे तक आप अवेलेबल रहते हैं वो आ जाएगा। आपका ईमेल एड्रेस, आपका वेबसाइट, आपका अगर कोई एप्लीकेशन है तो वो, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखिए बिजनेस डिटेल्स में आपका वेबसाइट और ये सब आ रहा है ना, आपका फोन नंबर। उसके बाद आप यहाँ पर अपना कैटलॉग बना सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये प्रोडक्ट्स, ये मेरा कैटलॉग है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली, अगर किसी ने कोई क्वेरी की तो डायरेक्टली बस आप कैटलॉग के ऑप्शन में जाएंगे और कैटलॉग पे सेलेक्ट करेंगे और उसको वो डिटेल्स चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री है व्हाट्सएप बिजनेस। आप व्हाट्सएप बिजनेस के इस फीचर को अच्छे से यूज कर सकते हैं, कैटलॉग वाले ऑप्शन को, ये सारी चीजों को। तो व्हाट्सएप बिजनेस इज रियली अ गुड थिंग, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि इनका कोई मैसेज आया। अब देखिए इन्होंने मुझे कोई मैसेज भेजा और यहाँ पर आप देख रहे हो ऑटोमेटिक रिप्लाई चला गया, थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग रेकी ग्रैंड मास्टर शिफाली, प्लीज वॉच द इंट्रोडक्शन वीडियोज टू नो अबाउट रेकी। अब अगर किसी ने मुझसे कांटेक्ट किया है और मैं नहीं भी हुआ अवेलेबल, तो पीछे से उन तक ये मैसेज चला गया, तो अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो हाँ ये सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे कि हाँ चलो अच्छा हम रेकी के इंट्रोडक्शन वीडियोस देख लेते हैं, या हम इनके कुछ टेस्टिमोनियल्स पढ़ लेते हैं। देखिए वॉच व्हाट माय स्टूडेंट्स हैव टू से, यहाँ पर मैंने टेस्टिमोनियल्स का प्लेलिस्ट दिया हुआ है। फिर चेकआउट माय टेस्टिमोनियल्स ऑन ट्रस्टपाइलट। उसके बाद ज्वाइन माय फ्री रेकी गाइडेंस एंड मेडिटेशन ग्रुप। तो इस तरीके से एक बार आपको ये मैसेज बस फ्रेम करना होगा और ऑटोमेटिकली जब भी कोई आपको मैसेज करता है तो उसको ये मैसेज चला जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि किसी नए बंदे ने मुझे मैसेज किया, ठीक है, इन्होंने कुछ मैसेज किया हाय, तो ऑटोमेटिकली उनको ये मैसेज अपने आप चला गया, ठीक है। जो भी जेन्युइन बंदा होगा वो फिर उस पे रिप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपना एक व्हाट्सएप ये क्रिएट कर सकते हैं बिजनेस अकाउंट, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस के ये जो फीचर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, आप सभी को उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और पूरा ये टूल जो है ये भी फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। आपको एक पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है और आप अच्छा अपना एक प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ओके। देन नेक्स्ट इज लिंक्डइन अकाउंट। लिंक्डइन अकाउंट प्रोफेशनल्स के लिए है, ठीक है। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हैं और सीए प्रोफेशनल्स हैं, लॉयर्स हैं, या जो काम करते हैं, जो जॉब में बेसिकली जो सब लोग हैं, वो सब लिंक्डइन को यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करके वहां पर भी पोस्ट कर सकते हैं, बट दिस इज अगेन ऑप्शनल। लिंक्डइन इतना कुछ बहुत अभी फिलहाल इतना कोई बहुत अच्छा टूल नहीं है फॉर स्पिरिचुअल उसके लिए, बट हाँ इसमें भी ग्रोथ है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान कौन रहता है, जो जॉब में है ना, और सबसे ज्यादा उनको ही जरूरत होती है। तो अगर आप ऐसे प्रोफेशनल्स को रीच आउट कर पाते हैं जिनको ये सब चीजों की जरूरत है, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट इज जी नेक्स्ट इज ट्विटर आप सबको पता है ट्वीट्स आते रहते हैं ना। ट्विटर में मेरे कोई फॉलोअर्स है नहीं, बिकॉज मुझे ट्विटर समझ नहीं आता, सो आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू ट्विटर। बट अगर आप करते हैं, आपको ये सब समझ आता है ट्विटर, तो आप कर सकते हैं, ओके। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, आई होप कि आप सब लोग नोट करते चल रहे होंगे। अब हमारे लिए जो बहुत ही ईजी है ऑनलाइन कोर्सेज शेयर करने के लिए और अपना एक कम्युनिटी क्रिएट करने के लिए, वो है टेलीग्राम, ठीक है। आप सब लोग टेलीग्राम यूज कर रहे हैं अभी, है ना। कुछ लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। मैं आप लोगों को टेलीग्राम के कुछ फीचर्स दिखाती हूँ जो कि आपको लगेगा व्हाट्सएप से काफी ज्यादा बेटर है। लेट मी शो। ये देखिए टेलीग्राम में
आपको पता है आप सब लोग लाइफस्टाइल हीलर हब में हैं, नहीं तो आप उसुई रेकी वाले हब में होंगे, है ना। ये जो मेरा ग्रुप है उसुई रेकी, आकाशिक रिकॉर्ड, एंशिएंट मैग्नेटिज्म, टैरो, हो पोनोपोनो, करना रेकी, सेखेम, बाइशेफाली, ये मेरा ग्रुप है। और इसी ग्रुप का जो लिंक है वो मैं शेयर करती हूँ अपने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पोस्ट के नीचे। जो मुझे रीच आउट करना चाहते हैं वो जैसे इस ग्रुप पे क्लिक करेंगे वो उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक ऐसा ग्रुप बनाना मैंडेटरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वो लोग तो आ रहे हैं बट उनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप उन्हें एक जगह इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, आप उन्हें एक जगह एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको कहीं एक जगह लाकर वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और आप जो जो सर्विसेज देते हैं, जो जो चीज़ें आप पढ़ाते हैं, उसको इसके यहाँ पर ज़रूर लिखिए। जैसे आपने देखा होगा, आपको लग रहा होगा अरे इतना बड़ा नाम लिखने की क्या ज़रूरत थी, है ना। ये इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी अगर टेलीग्राम पे सर्च करेगा एंशिएंट मैग्नेटिज्म तो मेरे ग्रुप का नाम आ जाएगा, बिकॉज टेलीग्राम खुद में एक सर्च इंजन है। जैसे व्हाट्सएप पे आप कुछ सर्च ऐसे नहीं कर सकते, बट टेलीग्राम पे आप अननोन ग्रुप्स में भी जाके ज्वाइन हो सकते हैं विद दिस नेम। अगर कोई करुणा रेकी सर्च करेगा टेलीग्राम पे तो मेरे ग्रुप का नाम आ जाएगा, ओके। कोई सेखेम रेकी सर्च करेगा तो मेरे ग्रुप का नाम आ जाएगा। इसीलिए मैंने जो भी चीजें मैं कराती हूँ वो मैंने अपने ग्रुप के नाम में इंक्लूड की हुई हैं, ठीक है। अब आपको समझ आया। फिर सबसे अच्छी बात टेलीग्राम की क्या है कि आप यहाँ पर चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं। चैनल क्या होता है? लेट मी शो यू चैनल। आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यू ग्रुप, न्यू चैनल ऐसे आ रहा है, ठीक है। चैनल का क्या फायदा होता है? आप देखिए, अब कौन सा चैनल है मेरा, लेट मी शो यू रेकी लेवल 1 कोर्स चैनल, ठीक है। ये मेरा रेकी लेवल 1 का चैनल है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, ये मेरा प्राइवेट चैनल है, ठीक है, ये ओपन फॉर ऑल नहीं है। यहाँ पर जब आप चैनल क्रिएट करोगे तो आपको ऑप्शन आता है कि आपको अपना चैनल प्राइवेट रखना है कि पब्लिक करना है। कोई पब्लिक चैनल क्रिएट करोगे तो बाहर के लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जो भी सर्च करेंगे। कोई पब्लिक प्राइवेट चैनल क्रिएट करोगे तो जिनके साथ आप लिंक शेयर करते हो सिर्फ वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि आपने अपना कोर्स मटेरियल तो प्रिपेयर कर लिया है बट आपको अभी आप प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो कि जहां पर आप अपना कोर्स मटेरियल रखो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने इसी पर चैनल क्रिएट करके यहाँ पर वीडियोस डाल सकते हो और आप अपने पीडीएफ फाइल्स डाल सकते हो और अपने स्टूडेंट्स को बोल सकते हो कि ये चैनल आप ज्वाइन कर लो। और जैसे वो चैनल ज्वाइन करेंगे उनको ये सारा मटेरियल दिखने लगेगा, ठीक है। और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है ज्वाइन करना, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है क्रिएट करना, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, सारा इसका सारा मटेरियल आपके स्टूडेंट्स को विजिबल होगा। सबसे अच्छी बात वो यहाँ पे डाउनलोड तो कर सकते हैं बट दे कैन नॉट शेयर। ये तो मैं शेयर कर पा रही हूँ बट आप लोग जो भी चैनल के सब्सक्राइबर्स होंगे वो शेयर नहीं कर पाएंगे। और चैनल में जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो सिर्फ वॉच कर पाते हैं या देख पाते हैं या पढ़ पाते हैं, वो उस पर कुछ एडिट नहीं कर सकते, वो कुछ उस पर मैसेज सेंड नहीं कर सकते। जैसे कि मैं जिस चैनल में एडेड हूँ, जो मेरा चैनल नहीं है, लेट्स सपोज स्वामी मुकुंदानंद का, तो ये चैनल में मैं एडेड हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आप देख रहे हो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, बस मैं जो उन्होंने शेयर किया है मैं उसको देख सकती हूँ। वो वीडियोस देख लिया है या जो भी चीजें हैं वो देख ली, बट आई कैन नॉट एडिट और आई कैन नॉट ऐड एनीथिंग टू द चैनल। तो ये फायदा होता है टेलीग्राम का कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ पूरा कोर्स कंटेंट बनाकर एक चैनल में रख के उनको शेयर कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम के ग्रुप के और क्या फायदे हैं? अब लेट्स सपोज कि किसी ने कुछ उल्टा सीधा पोस्ट कर दिया, ऐसे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, उल्टे सीधे लिंक डाल दिए, उल्टे सीधे इमेजेस डाल दी, कुछ वीडियोस ऐसे डाल दिए, तो आप उनको तुरंत
डिलीट कर सकते हो। इफ सपोज आई हैव टू डिलीट एनी मैसेज, जैसे मुझे ये मैसेज डिलीट करना है तो मैंने डिलीट कर दिया। अब इसमें क्या है, डिलीट ऑल द मैसेजेस, मैंने उनसे रिलेटेड जो भी मैसेज थे डिलीट कर दिया, डिलीट हो गए। व्हाट्सएप पे अब ये ऑप्शन आ गया है कि जो एडमिन है वो डिलीट कर सकता है, बट पहले ये ऑप्शन नहीं था, है ना। और टेलीग्राम सॉरी, टेलीग्राम का जो ग्रुप होता है उसमें जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो 20,000 तक ज्वाइन कर सकते हैं, 20,000। ओके, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि हमारे ग्रुप की भी लिमिट है या इसकी किसी चीज की लिमिट है, इसीलिए टेलीग्राम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ओके, सो आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा अबाउट टेलीग्राम। नाउ ये तो हो गया क्रिएटिंग ऑनलाइन प्रेजेंस। आपने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया, ठीक है, अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया, इंस्टाग्राम बिजनेस क्रिएट कर लिया, गूगल की वेबसाइट हो गई, अपने आप को मैप भी कर लिया, ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस भी कर लिया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, टेलीग्राम में भी अकाउंट बना लिया। अब क्या करना है? हाँ जी मैम, मैं लेती हूँ मैम। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि अब आपको अपने जितना भी ये ऑनलाइन प्रेजेंस आपने क्रिएट किया है, अब आपको उसमें अपनी पोस्टिंग शुरू करनी है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ पोस्ट करना शुरू करना है। आप क्या पोस्ट करोगे? सबसे अच्छी चीज है अपना टेस्टिमोनियल्स। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप जो भी टेस्टिमोनियल्स करते हो, जो भी आप हीलिंग करते हो, जो भी आप रीडिंग्स करते हो, सबके टेस्टिमोनियल्स लीजिए। आपके लिए जो टेस्टिमोनियल्स है वो आपके लिए असेट की तरह है, ठीक है, आपकी संपत्ति है, क्योंकि यही जो संपत्ति है वो आपको नेक्स्ट क्लाइंट्स लाने में मदद करेगी या नेक्स्ट स्टूडेंट्स लाने में मदद करेगी। उसके बाद आप बैनर्स, पोस्टर्स इस तरीके के क्रिएट करके टेस्टिमोनियल्स में या अपने फ्री हीलिंग सेशंस, फ्री रीडिंग सेशंस, ऐसे कुछ बैनर्स क्रिएट करके आप वहाँ पर अपना सब डिटेल्स डालकर पोस्ट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एक पोस्ट क्रिएट करिए, उसको आप फेसबुक पर डालिए, इंस्टाग्राम पर डालिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डालिए। आपको ज़रूरी नहीं हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग चीज़ें क्रिएट करनी, एक चीज़ क्रिएट करके सारे प्लेटफॉर्म पे सर्कुलेट करिए। ठीक है, डिज़ाइनिंग के लिए कैनवा यूज़ करिए। कैनवा आपको फेस मोबाइल पर भी मिल जाएगा, आपको उस पर भी मिल जाएगा, डेस्कटॉप वर्जन पर भी। कैनवा बहुत ही अच्छा टूल है जिसमें आप हर चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने, नॉर्मल सी एडिटिंग करके आप अच्छे थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो, अच्छे पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको कैनवा खोलो नहीं समझ आए तो यूट्यूब पे जाइए, डालिए हाउ टू क्रिएट थंबनेल ऑन कैनवा, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस आ जाएंगे समझाने वाले, जहाँ पर आप उनसे सीखकर कैनवा यूज करना सीख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद अब आपको अपने बैनर्स पोस्ट करने हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर और अपने गूगल वेबसाइट पर। ओके, मैं आपको अपने कुछ इनिशियल एडवर्टीजमेंट्स दिखाती हूँ जो मैंने एडवर्टीजमेंट किए थे टू अट्रैक्ट फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स। ठीक है, तो आपको मेरा बैकग्राउंड पता ही है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो इससे पहले मैं क्या जॉब कर रही थी, तो अब जॉब के साथ तो ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट, क्योंकि वो तो फुल टाइम जॉब होता है। तो फिर धीरे धीरे जैसे सैटरडेज या संडेज में इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आप भी जॉब में हैं तो। फिर उसके बाद मैंने थोड़े दिन बाद जैसे जब रेकी सीख लिया, फिर मैंने सोचा कि अब मुझे रेकी प्रोफेशनली ही करना है, तो मैंने अपनी जॉब क्विट की और फिर रेकी को प्रोफेशनली करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब शुरू किया तो किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, ना कोई ऐसी बैकिंग थी,
ना कोई फैमिली में दूर दूर तक रेकी का नाम किसी ने सुना हुआ था कि कोई सपोर्ट करे, सब कोई अगेंस्ट थे। तो मैंने तो जो पेपर भी डाले थे, जो रिजाइन भी किया था, किसी को बिना बताए किया था, बिकॉज कोई सपोर्ट नहीं करने वाला होता है। सबको ये लगता है कि इनका दिमाग खराब हो गया है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना फर्स्ट एडवर्टीजमेंट बनाया जिसमें लिखा एक्सपीरियंस द मिराकुलस पावर ऑफ रेकी इन अ फ्री 30 मिनट्स डिस्टेंस हीलिंग सेशन। ठीक है, इसमें मैंने फ्री हीलिंग सेशंस दिए, सबको इंडिविजुअली दिया, 30 मिनट्स का, 20 मिनट्स 30 मिनट्स। और जब उनकी जैसे हीलिंग करते थे तो थोड़ी स्कैनिंग कर दी, थोड़ा उनका ऑरा चेक करके बता दिया, थोड़ा अभी जो उनका करंट मेंटल सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में बता दिया। तो लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते थे कि अरे आपको कैसे पता, अरे आप कैसे बता पा रहे हो। तो इससे क्या होता है, हम तो नॉर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं, हमने तो चीज़ें सीखी ही हैं। और थोड़ा सा जब आप किसी को भी हीलिंग दोगे, चाहे वो कितना भी इंसेंसिटिव हो, उससे रिलैक्स तो फील होता ही है, राइट। उसको थोड़ा सा नींद सा आता है, उसको रिलैक्स फील होता है। तो ये सब डिस्टेंस में ही हम करते थे और उनको 30 मिनट्स के लिए बोल देते थे आप ये म्यूजिक ओम चैंटिंग चलाकर बैठ जाओ और हम आपको हीलिंग देते हैं। तो ये सेशंस कुछ किए तो कुछ लोग को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जब एक्सपीरियंस किया तो मैंने उनको बोला कि अगर आपको इसको सीखना है या खुद भी आप ये करना चाहते हो तो आप रेकी सीखो। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ कि मैंने जो हीलिंग के क्लाइंट्स थे, कुछ मेरे और हीलिंग्स में कन्वर्ट हुए जिन्होंने कहा कि आप मुझे फर्दर हीलिंग्स दो। फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है, फर्दर हीलिंग्स आप लो बट दैट विल बी पेड हीलिंग्स। तो उन्होंने कहा नो वरीज, ठीक है। तो कुछ तो हीलिंग क्लाइंट्स में कन्वर्ट हो गए और कुछ स्टूडेंट्स में कन्वर्ट हो गए रेकी में। तो इस तरह से जो मेरे इनिशियल जो बैच इकट्ठा हुआ वो स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स का इसी एक एडवर्टीजमेंट से इकट्ठा हुआ था। ओके, तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसे उनको फ्री में कुछ देना है, या तो आप कुछ मेडिटेशंस करवाइए, या आप ग्रुप हीलिंग्स भी करवा सकते हो, या आप इंडिविजुअल हीलिंग सेशन भी ले सकते हो, या आप रीडिंग सेशंस भी ले सकते हो। जैसे आप रीड करते हो तो 2 क्वेश्चंस फ्री, देन यू पे फॉर फर्दर क्वेश्चंस। ऐसे करके आप सोचिए कि आपको कैसे करना है और आप भी अपना एक इस तरीके से इनिशियल एडवर्टीजमेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन पी रही हूँ। ओके ओके, जस्ट 5 मिनट्स, मैं पानी पी के आती हूँ। ओके, थैंक यू। सो जो मेरा नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट था दैट वाज फॉर रेकी लेवल 1 हीलर प्रोग्राम, और उसमें कुछ कुछ चीज़ें बताई कि रेकी क्या है ना। तो इस तरीके से आप भी कुछ कुछ इस तरह इसी पैटर्न पर आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये मेरे कुछ इनिशियल एडवर्टीजमेंट्स थे जो मैंने कंडक्ट किया। ये 14 और 15 दिसंबर 2019, हाँ 2000, yes 2019 या 2018, I don't remember well. Okay, I guess it was 2019. So इस पॉइंट तक जितने भी मैंने सेशंस किए थे, तो जो भी स्टूडेंट्स आए थे वो इससे ही आए थे, ये वाले से। ठीक है, उसके बाद जब मैंने ऑफलाइन बैच करने का सोचा कि मैं ऑफलाइन सेशंस लेती हूँ, तो उसमें मुझे रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि
श्योर श्योर। तो जब हाँ ऑफलाइन बैचेस शुरू किए तो ऑफलाइन बैचेस में रिस्पांस नहीं आया। जैसे ये मैंने खाली और खाली जो वर्कशॉप थी वो विमेन के लिए की थी, विमेन फोकस्ड वर्कशॉप, बट इसमें भी कोई रिस्पांस नहीं आया, है ना। उसके बाद ये एक हमने एडवर्टीजमेंट किया ऋषिकेश में, कि ऋषिकेश में स्वामी बोधिसत्व थे, उनके साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइज किया रेकी का प्रोग्राम, लेवल 1 और 2 रेसिडेंशियल प्रोग्राम। ये किया तो इसमें भी कोई भी क्वेरी ही नहीं आई, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, तो ये करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि नहीं, अब मे बी शायद जो ऑफलाइन वाली चीजें हैं वो मेरे लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। सो मैंने सोचा कि यार अब ऑफलाइन नहीं करते हैं, ऑनलाइन पर ही स्टिक करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में मेरे को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट जो ऑनलाइन वर्कशॉप थी वो 21 जून, आई गेस ये, आई डोंट नो द ईयर, इसमें की थी, और इसमें ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया था। और तब तक मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी बन चुके थे जिन्होंने वापस से ये ऑनलाइन वर्कशॉप ज्वाइन की, है ना। तो इस तरीके से आप भी देख सकते हैं कि आप भी ऐसे कुछ कुछ चीजें क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अब जो आप देखते हो मेरे बैनर्स, वो इस पैटर्न पर आपको दिखते हैं, ठीक है। ये आप पैटर्न देख रहे हो, अनलीश द हीलर विद इन यू। तो अगर मुझे कभी भी जस्ट अपनी चीज़ें डिस्प्ले करनी होती है, जैसे कि अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना यूट्यूब का लिंक, ये सॉरी अपने यूट्यूब का नेम, या अपने फेसबुक पेज का नेम, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का नेम, और अपने बारे में, तो बस मैं इस तरीके से ये जो पोस्टर आप देख रहे हो इस तरीके का एक क्रिएट करके मैं सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डाल देती हूँ। उसके बाद जो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट्स आजकल आपको जो दिखते हैं, जब भी आप मेरा पोस्टर देखोगे तो वो सेम इसी फॉर्मेट में होता है। तो कैनवा पे मैंने एक फॉर्मेट सेट करके रखा हुआ है सभी लेवल्स के लिए, और उसमें बस जाकर मुझे ये डेट एडिट करनी होती है, और डेट एडिट करते ही फिर वो न्यू वर्जन डाउनलोड करके उसको वापस से पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप भी अपने लिए पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें बस आप अपने वर्कशॉप्स की डेट एडिट कर सकते हैं। आप पढ़ाने के लिए वर्कशॉप कर सकते हैं अगर आप मास्टर हैं, वरना आप हीलर वर्कशॉप कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप हीलिंग्स दे सकते हैं। ओके, तो जो भी आप कर रहे हैं आप इस तरीके से अपने कैनवा से पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। देन जैसे हमने बात की कि आपका जो टेस्टिमोनियल्स हैं वो आपको ज़रूर पोस्ट करने चाहिए, बिकॉज टेस्टिमोनियल्स आर अवर एसेट्स। जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। जब मैंने शुरू किया था तो आई यूज टू पोस्ट डेली 1 टेस्टिमोनियल। एक टेस्टिमोनियल डेली मेरा पोस्ट आता था, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस पे रहे, ये सब पे रहता था। व्हाट्सएप स्टेटस पे, जितने भी मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप थे उन पे, फेसबुक पेज पे, फेसबुक के अकाउंट पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, हर जगह जितना भी मेरा ऑनलाइन प्रेजेंस है उसमें जहाँ जहाँ वो टेस्टिमोनियल जा सकता था मैं वहाँ पर वो टेस्टिमोनियल को पोस्ट करती थी, ठीक है। तो आपको भी, चाहे अगर आपको टेस्टिमोनियल व्हाट्सएप पे आया है, वीडियो पे आया है, जैसे भी आया है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन क्रिएट ग्रुप्स और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ऑफ दोज हु एनक्वायर। अब आप सबको क्या व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के बारे में पता है? हाँ जी, नहीं पता है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट जी क्या जी होता है? जी 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 पता है। पता है मैम? जी ओके ग्रेट। ओके, कुछ लोगों को नहीं पता है, लेट मी शो।
आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, व्हाट्सएप वाली। ओके, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, इसमें आ क्यों नहीं रहा है? हाँ, इसमें शायद नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें नहीं आ रहा है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। ओके, नो वरीज, इस पे नहीं आ रहा है, बट लेट मी शो यू। ये व्हाट्सएप पे आता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यू ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन, ये वाला। आप अपने नॉर्मल व्हाट्सएप पर भी जाएंगे ना, तो आपको न्यू ग्रुप के नीचे न्यू ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन दिखता है। ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है कि अब जैसे आप मेरी एक लिस्ट देखो ब्रॉडकास्ट की, कि देखिए मैंने अपनी लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, एडवर्टीजमेंट। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि ये जो मेरे लिस्ट 1 पे जितने भी लोग हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, जैसे ये 256 पार्टिसिपेंट्स की लिमिट होती है, आप अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर सकते हो। और जैसे मेरे को कोई एक मैसेज उन सबको लोगों को भेजना है, तो मैंने क्या किया, लिस्ट 1 पे गए, अपना मैसेज डाला और वो उन सबको चला गया। ठीक है, वो जितने भी लिस्ट 1 में, वो उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जितने भी मेंबर्स थे, सबको मैसेज चला जाता है। बट ये उसी कंडीशन में जाता है जब जो जिसका नाम आपने लिस्ट में ऐड किया हुआ है, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट में आपका नेम सेव किया हुआ है, वो तभी ब्रॉडकास्ट लिस्ट से वो मैसेज जाएगा। ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट इज लाइक कि आपको एक मैसेज 500 लोगों को भेजना है, तो आप बस 1-2 बार में भेज सकते हैं। आपको 2 लिस्ट क्रिएट करनी है, 256 लोगों की एक लिस्ट हो गई, 200 लोगों की एक लिस्ट हो गई, उसके बाद आपको दोनों उसमें बस मैसेज टाइप करना है और वो सबको एक बार में मैसेज चला जाता है। ठीक है। और उन लोग को पता भी नहीं लगता कि वो लोग ब्रॉडकास्ट ग्रुप उसमें हैं, उनको लगता है कि आप उन्हें इंडिविजुअल मैसेज भेज रहे हो, क्योंकि वो किसी ग्रुप में ऐड नहीं होते, उनके पास नॉर्मल व्हाट्सएप जैसा ही मैसेज आता है। ओके। तो आपको अगर दिखता होगा मेरे बिजनेस व्हाट्सएप से मैसेज आता हुआ, तो दैट इज जनरली व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट मैसेज। ठीक है। तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट इज वेरी यूजफुल। अगर आप ब्रॉडकास्ट करते हो किसी मैसेज को, तो एक बार में मल्टीपल लोगों को चला जाता है। जैसे कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं कि आप कब फ्री होगे, या आपके ये सेशंस कब हो रहे हैं, मुझे कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप या तो उनको ग्रुप में ऐड करवाओ, और साथ ही साथ आप उनको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लो। ठीक है। तो लिस्ट में ऐड करने से जब भी आप उस ब्रॉडकास्ट वाली लिस्ट को मैसेज भेजोगे, तो उन सबको चला जाएगा। ओके। उसके बाद आपको डेली कुछ ना कुछ अपने सभी जो आपके मेंबर्स हैं, जो भी क्लाइंट्स आपसे जुड़े हुए हैं, आपको उन्हें डेली कुछ ना कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। आप चाहो कि आप उन्हें कुछ वैल्यू ना दो और आप सिर्फ और सिर्फ उनको कुछ परचेज का ऑप्शन दो, और आप चाहो कि वो आपसे कुछ बाय कर ले, या आपकी कोई सर्विस में एनरोल कर ले, कोई कोर्स में एनरोल कर ले, तो लोग ऐसे नहीं करते। पहले उन्हें विश्वास देना पड़ता है, विश्वास दिलाना पड़ता है कि हाँ, हम ट्रस्टवर्दी हैं, हमारी जो सर्विस होगी, हमारी जो टीचिंग्स होंगी वो अच्छी होंगी। तो ये विश्वास कैसे बनेगा? आप अपने टेस्टिमोनियल शेयर करिए, आप कुछ ना कुछ छोटे छोटे वीडियोस या नॉलेज के इनपुट्स दीजिए, आप कुछ राइटअप्स दीजिए, कुछ ना कुछ आपको डेली डेली देना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से आप उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, और इसी तरीके से आप उनका ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे। ओके। फिर
then creating digital content. ये बेसिकली अगर आप रेकी में हैं तो आप ये सब एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि रेकी क्या है, रेकी कैसे काम करती है, रेकी से कैसे हील होती है। अगर आप रेकी हीलर हैं तो आपने कौन कौन सी चीज़ें रेकी से हील की हैं, कैसे हील की हैं, कितने दिनों में रिजल्ट्स आए हैं, ये सब चीज़ें छोटे छोटे टॉपिक्स के आप वीडियो बनाकर डाल सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, उन टॉपिक्स के छोटे छोटे वीडियोस आप बनाकर डाल सकते हैं। वीडियो क्रिएशन के लिए आपको कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ट्राइपॉड स्टैंड लेकर अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा फैंसी कोई कैमरा हो। आप बस एक ट्राइपॉड स्टैंड लीजिए, सामने मोबाइल रखिए, मोबाइल के बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा जैसे भी आपको अच्छा लगे उससे रिकॉर्ड करना, उससे शूट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और माइक के लिए माइक होना ज़रूरी है, तो जो आपके ईयरफोन्स होते हैं उनके माइक को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं लॉजिटेक का वेबकैम यूज़ करती हूँ। जो वेबकैम जो आप देख रहे हैं, तो ये वेबकैम जो है वो लॉजिटेक का है, मैं वो यूज़ करती हूँ। ठीक है, और लैपटॉप आप बट अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप फ़ोन से ही शुरू कर सकते हैं। मैंने भी जब शुरुआत की थी तो फ़ोन से ही शुरू किया था। आपको बहुत ज़्यादा कोई बहुत महंगे महंगे गैजेट्स की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए। आप बेसिक से भी शुरू कर सकते हैं, और आजकल आपके जो फ़ोन है वो इतने स्मार्ट है कि उनमें सारे फैसिलिटीज़ और फीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि जब भी आप कुछ बोलिए तो कैमरे में देखकर बोलिए। लोग क्या करते हैं कि अगर फ्रंट से शूट कर रहे होते हैं तो अपने आप को देखते हैं। आपको अपने आप को नहीं, आपको उस कैमरे को देखना है। ये जो मोबाइल का कैमरा होता है इसको देखना है। ठीक है, उसके बाद एडिटिंग के लिए बहुत सारे मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स आते हैं। आप एप्लीकेशंस में जाकर वीडियो एडिटर करके सर्च कर सकते हैं और उसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एडिटिंग स्टार्टिंग में कुछ बहुत आपको खास नहीं करनी है, बट हाँ कुछ चीज़ें जैसे रिमूव करनी है, कुछ चीज़ रिकॉर्ड हो गई वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई तो उसको हटाना है, बस उतना ही आप एडिट करो या बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करो। बहुत ज़्यादा भी फैंसी कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी बेसिक से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे चीज़ों को आप ले जा सकते हैं जैसे भी आपका मन हो। मैं मोवावी एडिटर यूज़ करती हूँ लैपटॉप पे। ओके, आपके पास बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस भी आते हैं फॉर एडिटिंग। सो मैं क्या क्या प्रोसेस यूज़ करती हूँ। फेसबुक एड्स आई यूज टू डू अर्लियर। अब मैं कोई भी तरीके का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करती हूँ। जितना भी स्टूडेंट्स हैं वो किससे आते हैं, वर्ड ऑफ माउथ से, यूट्यूब से, फेसबुक से, गूगल से। ठीक है, बिना एक पैसे खर्च किए, बिना कुछ किए आप स्टूडेंट्स ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत भारी एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी बेसिक लेवल पे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट्स की आपको अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है। आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही ड्राइव करिए, वर्ड ऑफ माउथ से करिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर धीरे धीरे आपको लगता है तो आप एडवर्टीजमेंट में भी जाइए। ठीक है, मैंने भी बीच में बहुत एडवर्टीजमेंट्स किए, बट उसके बाद मैंने एडवर्टीजमेंट करना बंद कर दिया। ओके, अब मैम क्या रिपीट करें मिनिस्ट्री मैम? लैपटॉप में आपने कहा ना वीडियो एडिटिंग के लिए कर रहे हैं। मैम आप मैसेज कर दीजिए, आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही। जी, चलिए। सो क्या वीडियो एडिटर? मोवावी।
Okay. So YouTube videos for reaching more and more interested people. YouTube videos आपको रेगुलर करने हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा कैसे वीडियो बनाऊं, कैसे करूं, थोड़ी सी अंदर से हिचकिचाहट भी लगती है, बट ये सब चीजें बस स्टार्टिंग के लिए होती हैं। एक बार अगर आप बनाना शुरू कर देंगे फिर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। बस एक बार शुरुआत करिए और ज्यादा मत सोचिए कि अच्छा बनेगा बुरा बनेगा, हम कैसे दिख रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, अच्छा नहीं बोला तो क्या होगा। अगर आप मेरे इनिशियल के वीडियोस देखोगे ना तो आपको हंसी भी आएगी क्योंकि इनिशियल के वीडियोस सबके ऐसे ही होते हैं। अब कोई पहले से ही तो ट्रेंड होता नहीं है ना वीडियोस बनाने का, वो तो धीरे धीरे करके हम सीखते हैं। तो आप भी बस शुरू करिए, बाकी आप खुद ब खुद अच्छा करने लगेंगे। ओके। थैंक यू पूजा मैम। ओके। तो आपको वीडियो बनाने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। कुछ लोगों का होता है कि नहीं हम बनाएंगे बट हमारा फेस नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए फेस? आपका फेस नहीं आएगा तो लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? लोगों का ट्रस्ट तभी बनता है जब आपका वो फेस देखते हैं, जब वो आपको बात करते हुए सुनते हैं, जब वो आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। आप खाली स्लाइड्स और पीछे ऑडियो डाल देंगे तो कोई नहीं सुनेगा, किसी के पास समय भी नहीं है ना। तो इसीलिए फेस आना जरूरी है। अपने आप को नॉर्मल वीडियोस बनाइए, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो अभी मैं कैसे बेड पर बैठी हुई हूँ, ठीक है तो आप भी बस ऐसे ही शुरुआत कर दीजिए, बस कर दीजिए, कहीं से भी कर दीजिए, ठीक है। बस आप बस एक बार शुरू कर दोगे, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। ओके। यूट्यूब शॉर्ट्स भी बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल। आपको दोनों करने हैं, आपको शॉर्ट्स भी बनाना है, रेगुलर वीडियो भी बनाना है, ठीक है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ओके। उसके बाद व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स पे रेगुलर इंटरेक्शन रखिए। रेगुलरली कुछ ना कुछ उनको पोस्ट करते रहिए, कुछ ना कुछ उनको नॉलेज देते रहिए, ठीक है। मैम मैं कैमरा शो कैसे करूं? कैमरे पे कैमरा शो नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। मैम इसका नाम है लॉजिटेक वेबकैम 180p। आप अगर अमेजोन पे जाओगे आपको मिल जाएगा। हाँ मैं आपको अमेजोन पे शो कर सकती हूँ, एक सेकेंड में। अगर अभी आप इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल कैमरा से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। वरना इससे लोअर रेंज में भी आता है कैमरा, ये है, ये वाला। ओके। 11,000 का है अभी ये। तो आप देख लीजिए, अगर आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो लॉजिटेक के थोड़ा लोअर रेंज के भी अच्छे कैमरा आते हैं, जैसे ये वाला है, ये भी 180p है, 3,450 का। ओके। लॉजिटेक इज अ गुड ब्रांड, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं तो 3-4 साल से लॉजिटेक ही यूज कर रही हूँ, तो अच्छा चल रहा है, नो वरीज। ओके। जो मेरा माइक है दैट इज ये वाला माइक है। ओके। ये मेरा माइक है। आप फिलहाल अपने ईयरफोन्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने जब शुरुआत की थी तो ईयरफोन से ही शुरुआत की थी, ठीक है। बाकी आप फिर ये सब गैजेट्स ले सकते हैं, बाकी आगे आपकी इच्छा है। और इनसे भी और भी ज्यादा एक्सपेंसिव गैजेट्स आते हैं, बट कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा ही काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो आपको बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके।
देन आप स्टार्टिंग में रिकॉर्डेड कोर्सेज और लाइव वर्कशॉप्स भी कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने रिकॉर्डेड से ही शुरू किया था। उसके बाद जब मेरे फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए थे तब मैंने लाइव वर्कशॉप्स करना शुरू किया था। लोग लाइव ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि लाइव में एक इंटरेक्शन रहता है, और लाइव जितनी देर टीचर सामने हैं, स्टूडेंट्स आर बाउंड टू सिट एंड लिसन, तो इसीलिए लोगों को लाइव वर्कशॉप ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड सेशंस में उतना अच्छा कनेक्ट स्टूडेंट और टीचर का नहीं हो पाता, इसीलिए अगर आप भी शुरू कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि लाइव से शुरू कर सकते हैं आप। ओके, नाउ कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, कभी भी नहीं सोचना है कैसे क्यों हो रहा है। रिकॉर्ड कैसे करना है, इससे करिए आप जूम से। जूम पर जाइए, जूम पर आप जाकर रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप जो भी बोलोगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। आप जूम पे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, मैं अपने सारे वीडियो जूम पर ही रिकॉर्ड करती हूँ। जूम पर आप स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो, तो स्क्रीन जो शेयर कर रहे हो आप, जो स्लाइड्स हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं अपने क्लाइंट्स को बढ़ाने के लिए। सबसे पहला है यूट्यूब लाइव। ठीक है, यूट्यूब पर कुछ टाइम पे लाइव आना, यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव, ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम लाइव, लाइव से क्या होता है कि ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते हैं, और जितने भी टाइम हमारा वीडियो लाइव चल रहा होता है उतने टाइम उस प्लेटफॉर्म पे वो वीडियो सबसे ऊपर डिस्प्ले होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा यूट्यूब लाइव चल रहा है रेकी सेशन से रिलेटेड, तो रेकी अगर कोई भी ढूंढ रहा होगा ना, उसको सबसे पहले ये वाला लाइव वीडियो दिखेगा, क्योंकि लाइव को सबसे ऊपर प्रमोट किया जाता है। ओके, तो अगर आप कर सकते हैं तो यूट्यूब लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, फेसबुक लाइव, ये सब ज़रूर आपको करने ही चाहिए। मैंने इनिशियली यूट्यूब लाइव किए थे मेडिटेशन सेशन, जैसे 6:30 to 7 डेली यूट्यूब पर मेडिटेशन सेशंस किए थे। तो उस पे जो भी मेरे यूट्यूब लाइव पर मेडिटेशन सेशंस थे उनसे काफ़ी अच्छा सब्सक्राइबर बूस्ट हुआ था उस समय। तो आप भी अगर कर सकते हैं इस तरह से लाइव फेसबुक पर या यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, तो आपको भी डेफिनेटली करने चाहिए। ओके, सो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम लोग जो फील्ड में है, दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल फील्ड, इट्स अ स्पिरिचुअल फील्ड, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा मेन गोल है वो होना चाहिए वैल्यू देने का, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे क्लाइंट हैं वो 100% सेटिस्फाइड रहें, उनको किसी भी तरीके का कोई भी डिससेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि वी आर लाइक सर्वेंट्स, है ना, हम सर्व करने के लिए हैं। तो ये कोई नॉर्मल तो है नहीं, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, तो इसीलिए हमें इसका भी ध्यान रखना है कि इट्स नॉट अ प्योर बिजनेस, हम यहाँ पर कोई प्योर बिजनेस रन नहीं कर रहे हैं, है ना। ये एक प्रोफेशन है जहाँ पर हम सर्विस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए आपको वैल्यू गिविंग ज़्यादा करनी है। जितनी ज़्यादा आप वैल्यू दोगे, जितनी ज़्यादा आप सर्विस दोगे, जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करोगे, उतना ज़्यादा आपको उसका रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करिए, और रिटर्न आपको हर तरीके से मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, आप जितना देते हैं ना उसका 100 टाइम्स आपको वापस आता है, इसलिए कभी भी पैसों की तो टेंशन लेनी ही नहीं है। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो इस फील्ड में तो आपको बेस्ट मिलेगा, आपको इतना मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने एक्सपेक्टेशन भी उतनी नहीं रखी होंगी, और आपको उस फील्ड से उतना मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए बस डेडिकेटेड हो के अपना काम करिए। कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस की, जो बैरियर्स हमें लगते हैं कि ये हम नहीं कर सकते हैं
या ये हम अचीव नहीं कर सकते, उन सब चीज़ों को साइड में रख दीजिए। अपने गोल को फिक्स कर लीजिए कि ये मेरा गोल है, मुझे आज के दिन ये करना है, मुझे कल के दिन ये करना है, मुझे डेली डेली एक वीडियो तो डालना ही डालना है, चाहे जो हो जाए। चाहे वो 10 सेकेंड्स का वीडियो हो, चाहे वो 20 सेकेंड्स का वीडियो हो, मुझे करना ही करना है। अब ये नहीं सोचना कि वो वीडियो कितना अच्छा है, वो वीडियो कितना गंदा है, ये सब सोचना खत्म कर दीजिए। अच्छा, बुरा, गंदा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें बहुत बांध कर रखती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और बस करना शुरू करें और करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। हार्ड वर्क में कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी तरफ से इनपुट्स में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, तो आपका रिजल्ट जो है वो आपके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होगा। दैट इज अ प्रॉमिस। ओके, तो बस आप आज से ही लग जाइए, जो भी पॉइंट्स बताए हैं आप उनको करना शुरू कर दीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, यू आर फ्री टू डिस्कस, और एक बार शुरू करेंगे तो चीज फिर ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ती ही जाएगी। ओके और आप शुरू कर सकते हैं लाइक फ्री रेकी इंट्रोडक्शन वीडियोस से, कोई भी नॉलेज वीडियोस से, एफर्मेशंस ही बना सकते हैं। कोई अच्छी बुक लगी है, कुछ अच्छी बुक पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स ही आप डेली डेली दे सकते हैं, है ना। तो कुछ भी आप जो भी देना चाहते हैं, जो भी नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, जो भी वैल्यू देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, और आप उसके लिए फ्री हैं। ठीक है, सो अब कुछ लोगों को फीस का आता है कि हम अपनी हीलिंग के लिए एनर्जी एक्सचेंज कैसे चार्ज करें। तो आपका जो एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए वो आपके टाइम और आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। लाइक जो बिगिनर्स होते हैं वो कैसे चार्ज करते हैं, 100, 200, 300, 500 पर सेशन। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे 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 करके आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक आपने 150 से शुरू किया तो 150, फिर आपने 200 पर सेशन कर दिया, फिर 250 पर सेशन कर दिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, या आप 7 डेज का भी कर सकते हैं, लाइक 1100 फॉर 7 डेज, या 700 फॉर 7 डेज, फिर 1100, फिर 1500, इस तरह से, फिर 2100। नो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अभी किस लेवल पर हैं या आपका क्या बेस है, आप उस हिसाब से फिर स्टार्ट कर सकते हैं चार्जिंग। ओके, तो देखिए इसमें कुछ लोअर या अपर लिमिट नहीं है, ये आपके खुद पे डिपेंड करता है कि आपको कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो, और इसके साथ साथ जो सामने वाला है वो क्या पे कर सकता है, उस पे आप उससे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप अपने गाइड्स, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, या जिनसे भी आप गाइडेंस लेते हैं उनसे भी आप गाइडेंस लेकर ले सकते हैं। ठीक है, और हमेशा एडवांस में लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि लोग हीलिंग करवा लेंगे और फिर बोलेंगे कि हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, हम नहीं दे रहे। ठीक है, ऐसे भी आपको कुछ क्लाइंट्स मिलेंगे। फिर ऐसे क्या होता है कि बहुत डिमोरलाइज हो जाते हैं, बहुत बुरा लगता है कि अरे हमने तो इतनी मेहनत की और इन लोगों ने ऐसे किया। तो आप हमेशा अपना जो फीस है वो एडवांस लीजिए और उसके बाद वो आप हीलिंग करिए। ठीक है, हीलिंग का रिजल्ट मिलना ना मिलना ये ऊपर वाले पर है, हम अपने पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं। अब डॉक्टर्स भी ऑपरेशन करते ही करते हैं ना, वो भी साइन करवा लेते हैं कि भाई हमारी कोई गारंटी नहीं है। ओके, बिकॉज ये सब चीजें हमारे हाथ में तो होती नहीं है, किसी का ठीक होना, किसी का ना ठीक होना। बट हाँ, हम अपने फुल एफर्ट्स डाल रहे हैं, और जो हम एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हैं वो अपने एनर्जी, अपने प्रेयर्स और अपने एफर्ट्स, अपने टाइम के ही ले रहे हैं। राइट, तो इसलिए हमेशा एडवांस में लीजिए। जब आप हीलिंग करिए, ये सब चीज़ें तो अब आपको पता ही होंगी कि आप अपने क्लाइंट्स को बोल सकते हो कि वो एक रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाएं। आप उनको पीछे से कुछ ना कुछ म्यूज़िक दे दीजिए ताकि वो उस समय रिलैक्स रहें और आप फिर उनकी हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, और
कभी कभी आपको क्वेश्चंस आएंगे कि कितने दिन में ठीक होगा, कैसे होगा, है ना। तो आप उनको बोल सकते हो कि ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद द हीलिंग। फिर आप उनका थोड़ा सा स्कैनिंग करिए, देखिए कि उनकी रिसेप्टिविटी कैसी है। 7 डेज बोलिए कि हम 7 डेज हीलिंग करेंगे, उसके बाद आपको कुछ बता सकते हैं। 7 डेज में देखिए कि कितना रिजल्ट आया है, कितना इफेक्ट हुआ है, कितना वो रिसीव कर पा रहे हैं। फिर उस हिसाब से आप उनको आगे का टाइम या डेट दे सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी दैट आई वांटेड टू शेयर। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो सो यू कैन आस्क। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस एनीवन? मैम, हाँ जी। हाँ मैम, आपने बोला कि फ्री हीलिंग सेशंस आप दे सकते हो, तो तब फिर अपने को चार्जेस नहीं मतलब लेनी है, क्यों नहीं लेनी मतलब? तब एनर्जी एक्सचेंज के फॉर्म में आप ऐसे बोल सकते हो कि आप मुझे टेस्टिमोनियल दो। ठीक है, ओके। हाँ, क्योंकि देखो इनिशियली आपको कोई ऐसे पे करने को रेडी नहीं होता, बट फ्री के नाम पे हर कोई ट्राई करने को रेडी हो जाता है। तो आप उनको बोलो कि ठीक है, मैं आपको एक फ्री हीलिंग सेशन देती हूँ, एंड एज एन एनर्जी एक्सचेंज यू सेंड मी अ वीडियो टेस्टिमोनियल और अ रिटन टेस्टिमोनियल व्हाट एवर यू फेल्ट। हाँ हाँ, तो ओके ऐसे ओके फाइन। आपका इनिशियल कुछ टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे हो जाएंगे और हीलिंग्स भी हो जाएंगे, है ना। राइट राइट, हाँ, ओके, थैंक यू। ओके जी, रूपाली मैम आपका हैंड रेस्ड है। श्योर सर। हाँ जी, एनी डाउट्स एनीवन, एनी क्वेश्चंस? ओके ओके फाइन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप सब लोग इसको स्टार्ट करना शुरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए जो आपको बताया गया, एंड डेफिनेटली आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव करेंगे, है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू।